बढ़ेंगे आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो समिट को पावर देता है। जी हाँ, ये सोलाना ब्लॉकचेन पर है और सोलाना ब्लॉकचेन समिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई सोलाना, हमने समिट के लिए सोलाना ब्लॉकचेन ही क्यों चुना। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बातें आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ मैं कि आज आप सभी लोगों ने ये मन बना लिया है कि हमें क्रिप्टो में काम भी करना है और नाम भी करना है और समिट जैसे प्रोजेक्ट पर अपना करियर भी बनाना है। तो क्यों ना अपनी एक मार्केट रिसर्च खुद बनाया जाए, क्यों ना एक स्टडी रिपोर्ट खुद बनाया जाए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम इस फील्ड, इस मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले पाएंगे और ये नॉलेज हमारे फील्ड पे हमें काम आने वाला है। क्योंकि मान लीजिए आज हमारे प्रोजेक्ट का तो सारा सब कुछ नॉलेज हमने सीख लिया, पढ़ लिया, रट्टा मार लिया या जैसे भी समझ लिया, लेकिन मार्केट में कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी फील्ड पे मिलते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन करते हैं, है ना, जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है लेकिन क्रिप्टो से रिलेटेड होगा, है ना। तो होगा क्या ऐसे में, आप लोगों के पास अगर कोई उस सवाल का जवाब नहीं होगा ना, तो वो बंदा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम सब फील्ड पे है तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम जितना हाँ के लिए उन्हें कन्विंस करेंगे, मतलब हम उनको हाँ के लिए 100 रीजन देंगे और उनके पास ना के लिए 101 रीजन होगा, है ना। और उस 101 रीजन को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं जब हमारे पास उनके एक सवाल के 4 जवाब होगा। तो ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है, क्योंकि मैंने फील्ड वर्क पे काफी काम किया हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जितना नॉलेज हो सके क्रिप्टो से रिलेटेड, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो लेने की कोशिश करेंगे। और वो कहाँ से लेंगे, वो गूगल के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मेरे माध्यम से हो, चाहे हमारे ग्रेट प्रभात सर के माध्यम से हो, विंध्याचल सर के माध्यम से हो, सुखचैन सर के माध्यम से, रतन सर के माध्यम से, उमेश सर के माध्यम से, जो भी नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड टॉपिक पर हम बातचीत कर सकते हैं, आपको नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन आपके पास 24/7 टाइम है, जिसमें से आप 2-4 घंटा निकाल के ये सारी मार्केट को रिसर्च कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, है ना। और शुरुआत आप सोलाना ब्लॉकचेन से कर सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि सोलाना ब्लॉकचेन को हमने क्यों चुना। लेकिन अगर मुझे बताना है कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों चुना, तो मेरे पास बोलने के लिए काफी सारी चीजें हैं, बट उसमें से कुछ चीजें मैं बताना चाहती हूँ कि आज तक हमारी कम्युनिटी को कंपनी के द्वारा जो कुछ भी मिला है, चाहे वो अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, आपके कैपिटल पे रिटर्न्स हो, चाहे लग्जरी कार हो, हाउस फंड हो, या फिर मल्टीपल टाइम्स विदेश की यात्रा हो, जो कुछ भी कंपनी के द्वारा हमें मिला है वो सब कुछ बेस्ट था, है ना, सब कुछ A1 था। तो सोलाना ब्लॉकचेन, मतलब ब्लॉकचेन के मामले में कंपनी खुद को कैसे पीछे रख सकती है, इसीलिए हमने सोलाना ब्लॉकचेन को चुना, क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र सेकेंड नंबर की ऐसी कंपनी है जो 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकती है, जो सबमिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देती है। और इसकी अगर फीस की बात करूं तो सोलाना की फीस सिर्फ 0.00025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे टोकनॉमिक्स के बारे में। सो हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 बिलियन टोकन है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है, जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, स्टेकिंग रिवॉर्ड में 43%, स्टेकिंग में अलग से रिजर्व है 38% एंड कम्युनिटी ग्रोथ पे रखा गया है 8%। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होता है। आजकल ये जो शब्द है स्टेकिंग या स्टेक, हर जगह पे हमें सुनने और पढ़ने और देखने को तो मिलता ही है। तो स्टेकिंग होता क्या है। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट मिलता है। ये एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपने टोकन को होल्ड करके। आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबमिट स्टेकिंग की अगर मैं बात करूं तो सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। और अगर सबमिट स्टेकिंग डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिटेबल मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है और सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। सबमिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं तो क्रिप्टो
इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा सा छोटा कॉइन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए कंपनी चाहती है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन तो देख सको और बदले में एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट कमा सको। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन्स को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर हाई यील्ड की मैं बात करूं तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक के कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपके टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे हम बात करेंगे सबमिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। तो मेरे पुराने जितने भी साथी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेफरल प्रोग्राम होता क्या है, लेकिन आज जो पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं, जो इस इंडस्ट्री में ही पहली बार आए हैं, पहली बार ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें मैं बताती चलूं कि रेफरल प्रोग्राम होता क्या है। मान लीजिए आज आपने हमारे प्रोजेक्ट को समझा और आज आपने हमारे प्लान को ज्वाइन भी किया और आपको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया सा प्लान है, और लगना भी चाहिए क्योंकि हमारा प्लान वाकई में बहुत बढ़िया है ना। तो प्लान ज्वाइन करने के बाद आपको ये भी एहसास होता है कि ये तो पैसिव इनकम कमाने का एक अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई बंधु सबको ज्वाइन कर दूं, है ना। तो जिनको भी आपने अपने फर्स्ट लेवल पे ज्वाइन किया है, वो आप डायरेक्ट में ज्वाइन किया, वो आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया है वो जब आगे किसी और को ज्वाइन करेंगे तो वो आपके सेकंड लेवल पर आएंगे। और इसी तरह जो लेवल है वो 20 लेवल तक के चलता रहेगा, और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 5%, लेवल 2 पे 3%, लेवल 3 पे 2%, लेवल 4 पे 1%, लेवल 5 पे 0.5%, लेवल 6 to 10 0.3%, लेवल 11 to 20 0.2% का इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। सो फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन लॉक है, सिर्फ 1% टोकन मार्केट में ओपन में रखा गया है, और उस 1% टोकन को कैसे बायबैक किया जाए, कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया हुआ है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक के 23% टोटल सप्लाई का स्टेक किया गया है, जो लगभग 483 बिलियन सबमिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो करीब $30,000 सबमिट टोकन के बराबर है, अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो। ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है और इसे आसानी से मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन किए, ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो सभी टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है, ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर्स स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर एक्सचेंजेस की बात करूँ तो क्रिप्टो वर्ल्ड में टोकन खरीदने के 2 तरीके होते हैं, एक पीयर टू पीयर जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं, और ये 3 टाइप होते हैं, और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि टायर 3 एक्सचेंज में डेली $3,000 से $5,000, टायर 2 एक्सचेंज में $7,000 से $12,000 की बाइंग होती है, टायर 1 एक्सचेंज में डेली $20,000 से लेकर $30,000 की बाइंग होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने
एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान बनाया है? सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमने ये प्लान बनाया है कि समिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लीज करेंगे। मान लीजिए अगर समिट 20 एक्सचेंजेस पर लीज होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है, तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है। और अब ये अभी के बाइंग लेवल से 10 टाइम ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो समिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेक्स, क्विकन, बाइबिट और 15 टॉप के एक्सचेंज पर लीज करने का टारगेट है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि हमने MMIT को ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंजेस पर लीज होते हुए देखा है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें बस रास्ता पता होना चाहिए। अगर हमें रास्ता पता है तो उस रास्ते पे कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना है ये बताने की जरूरत नहीं है। सो कंपनी भी इन सभी एक्सचेंजेस के क्राइटेरियाज और रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो आने वाले दिनों में हम समिट को भी इन सब एक्सचेंजेस पर देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म के बारे में। और ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किया जाता है। ये बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी ऑफ समिट। और इस पॉइंट पे आने के बाद मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं ये मान कर चलती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग आज के Zoom सेशन में जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है स्मार्टेस्ट पीपल की एक निशानी होती है कि वो जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं, चाहे वो मीटिंग डिजिटल हो या फिजिकल हो, तो वो अपने साथ में एक पेन और डायरी कैरी करते हैं। अब आपका जो पेन और डायरी है वो फिजिकल हो या डिजिटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस स्मार्टेस्ट पीपल की निशानी होती है कि वो अपने साथ पेन और डायरी कैरी करते हैं। तो मैं भी ये मान कर चलती हूँ कि हमारे बीच में सब के सब स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं और वो अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं इस चीज के लिए। और साथ ही साथ एक वेबसाइट नोट कर सकते हैं। वेबसाइट है store.megamart.ai। store.megamart.ai ये हमारे शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है। और आफ्टर Zoom सेशन इस वेबसाइट को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके डेली यूजेस में जो भी प्रोडक्ट लगते हैं या ओकेजनली जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। जो कि मुझे कम शब्दों में और कम टाइम में बताना है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि यहाँ पर आपको पेन से लेके प्लेन के टिकट्स तक के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात करूँ तो हमने पूरी कोशिश की कि जो दूसरी कंपनीज की शॉपिंग पोर्टल में जो प्राइस आपको मिलेगा वो यहाँ पर या तो कम रेट में मिलेगा या तो बराबर में मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात करूं तो यहाँ पर समिट का डायरेक्ट इस्तेमाल करने से आपको 3% तक के डिस्काउंट मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। और आगे एक और वेबसाइट नोट कीजिएगा, mswap.finance। ये हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे समिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में समिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर, और ये एक्सचेंज समिट को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे यूनाइट और वायरल ग्रोथ इंजन की। सो फ्रेंड्स, इसका सीधा मतलब होता है कि अगर हम सॉरी कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सब समिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को समिट या mswap रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और जितना ज्यादा हम मिलकर समिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। हाउ वी इंगेज मास यूजर्स के समिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे इंगेज करता है? तो ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा समिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को इंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न? ये एक तरीका है जिससे समिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप समिट के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपको इस रिवॉर्ड को कमाने का मौका दिया जाएगा। ये कैसे काम करता है? जब भी आप समिट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं तो
समिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको टोकन दिए जाते हैं, और ये कितना टोकन होता है, ये $20 से लेके $50 तक की होता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपडेट कर दूं कि इस वक्त हमारा एयर ड्रॉप लाइव चल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप हमारे एयर ड्रॉप पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इससे मिलने वाले टोकन को अर्न कर सकते हैं। आज की तारीख में ये टोकन आपको भले ही छोटा सा लगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये एहसास होगा कि आपका एक कमेंट, छोटा सा कमेंट, लाइक, शेयर इतना बड़ा प्रॉफिट भी आपको दे सकता है क्या। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन के। ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारे एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हम Q2 में चल रहे हैं, जो कि अप्रैल से लेकर जून 2025 तक के होगा। हम समिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आप समिट का इस्तेमाल और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम अपनी कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और आने वाले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, जो कि जनवरी से लेके मार्च तक के होगा, 2026 की बात कर रही हूँ, इसमें हम ट्राई करेंगे कि समिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स एंगेज हो सके। और फाइनली 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 हमारा माइलस्टोन है, हम सबका माइलस्टोन है, फाइनेंस। जी हाँ, आपने सही सुना, हम सभी लोगों का माइलस्टोन है कि हम अपने समिट को फाइनेंस पे लिस्ट करवाएंगे, और ये होकर ही रहेगा क्योंकि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना। और जब तक हम अपने टोकन को फाइनेंस पे नहीं पहुंचाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। और जिस दिन हमारा टोकन फाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा तो उस दिन हम एक लाइन मतलब गुनगुनाएंगे। तो अब तक के जो गुनगुनाया वो तो गुनगुनाएंगे कि क्या जीना यहाँ, मरना यहाँ, समिट के सिवा जाना क्या। बट अब नई लाइन भी गुनगुनाएंगे, और वो लाइन अभिषेक जी ने दिया है। और वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है कि क्या, बिटकॉइन हुआ पुराना, अब समिट का है जमाना। तो हम हक से बोलेंगे कि बिटकॉइन हुआ पुराना, अब समिट का है जमाना। सो ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट स्टिकिंग विद समिट, है ना। आप सभी लोग कह रहे होंगे कि यार जल्दी बता दो कि समिट में स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, समिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलफेयर। ये वॉलेट आपके समिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप समिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी, और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है। या फिर आप हमारे समिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद अगले 24 घंटों से ही 0.1% का DPR कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके आ सकते हैं और स्टेकिंग में अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन समिट। कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो में तो हर दिन हजारों की तादाद में टोकन्स आए भी हैं, है भी, तो हम समिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, समिट में इन्वेस्ट करने का कुछ यूनिक रीजन हो सकता है जो इसको एक प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि समिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप समिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान है। और ये है हमारा स्लोगन, मेक मिलियनियर विद समिट। और मैं इस स्लोगन के बारे में अक्सर कहती हूँ कि ये हमारा एक ऐसा स्लोगन है जिसे जो लोग बार बार दोहराएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलियनियर विद समिट के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ, और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करती हूँ कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यूज जरूर ऐड किया होगा। और अंत में मैं कुछ चीजें ये भी ऐड करती हूँ कि हमें समिट में क्यों आना चाहिए। हमें समिट में इसलिए आना चाहिए क्योंकि हम जो अब कर रहे हैं, चाहे वो हमारा जॉब हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, उससे हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और अपनों की भी जरूरतें पूरी करते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी मिली है तो जरूरत तो पूरी करनी होगी। लेकिन हमें हमारे सपने भी तो पूरे करने हैं ना, और सपने पूरे करने के लिए आपको समिट में जरूर आना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
अब तक की हमारी कंपनी ने 500 से ज्यादा लोगों को iPhone 15 Pro Max दिया हुआ है। और अब तो आप जो भी अगर आज के सेशन में कुछ 2-3 दिन पहले ज्वाइन किए होंगे तो वो देख सकते हैं कि लगातार 1 तारीख से कंटिन्यूस यहाँ पे लग्जरी कार्स फंड दिए जा रहे हैं, लोगों की कार लाइव निकल रहे हैं, हम लाइव भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को हाउस फंड मिल रहा है और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लोगों को विदेश की यात्रा भी दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है वो हमारे सपनों का पार्ट है और सपने पूरे करने के लिए समिट में जरूर आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी है, भूलिएगा मत। और मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एज अ प्रमोटर, एज अ प्रेजेंटेटर मैं आपको एडवाइस जरूर करना चाहती हूँ कि आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जिसकी नुकसान की भरपाई आप कर ना सको। हालांकि नुकसान होगा नहीं, बट एक नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए कह रही हूँ कि $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जिसके नुकसान की भरपाई आप कर ना सको। लेकिन ये $100 इतना बड़ा अमाउंट जरूर बन सकता है कि यहाँ से आप सीख सकते हैं कि उस $100 को $1000 में कैसे बदला जाए। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि इस $100 से आप अपने सपनों की पहली सीढ़ी कैसे पा सकते हैं, है ना। तो $100 से इन्वेस्ट कीजिए और $100 से ही यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा तो मोटिव ही है लर्निंग विद अर्निंग। और साथ ही साथ में भी अगर हाँ आपके सपने बड़े हैं और वक्त है कम, तो आप उससे हायर अमाउंट पे भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि जब ये जूम सेशन खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे जब आप बातचीत करोगे तो बातचीत के दौरान एक क्वेश्चन जरूर आप उनसे पूछोगे। और उस क्वेश्चन क्या है कि भैया ठीक है, प्रोजेक्ट देख लिया, प्लान सुन लिया, कंपनी को समझ लिया, लेकिन 100% की गारंटी क्या आप 100% की गारंटी लेंगे तो हम लगा देते हैं पैसे, है ना। इस तरह की बातचीत होती है, मुझे पता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उस सवाल का जवाब मैं खुद देना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ऐसे सवाल पूछ के आप हमारे लीडर्स का मोरल डाउन कीजिए, क्योंकि वो आप बड़ी मेहनत करते हैं ना आपके सपने पूरे करने के लिए भी और आपके सपने पूरे करने के लिए भी। तो उस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी कि इस पूरी दुनिया में 100% की गारंटी आपको सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं, एक गॉड, दूसरा फ्रॉड। सो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसलिए 100% की गारंटी मत लीजिए, $100 इन्वेस्ट कीजिए और इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए। मुझे अब तक के सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और जूम सेशन आगे भी जारी है और इस आगे जूम सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं एक बार फिर से विंध्याचल सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। विंध्याचल सर, प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप क्योंकि कुछ चीजें होती है ना, आप प्रेजेंटेशन में पर डे एक ही चीज को जो गॉड और फ्रॉड की बात बोल के लोगों को एक कम से कम ये सिखा दो, ये मजबूर हो जा रहे हैं लोग सीखने के लिए और करने के लिए कि हम नहीं गॉड है ना फ्रॉड है, क्योंकि हम लोग सिस्टम पे वर्किंग कर रहे हैं। क्योंकि एक नरेंद्र जी थे, कभी उन्होंने एक बात बोली थी कि सच बात भी झूठ हो जाती है बार बार की कहला से, कुछ ऐसा बात बोले थे उन्होंने, याद नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम लोग आज गिवन टीम से केवल मुन्ना जी की कार निकली तो उनकी कार का भी प्रमोशन होने हैं और साथ में कुछ उन लोगों से भी डिस्कशन होने हैं, तो उनसे भी हम लोग आज बातचीत करेंगे। कुछ हम लोग प्रमोशन भी करेंगे, प्रमोशन आज हम लोग कुछ रनर का करने वाले हैं। तो बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे चलते हैं इसी क्रम में। मुन्ना जी भी आ गए हैं और मुन्ना जी के साथ साथ पंकज जी है, आयुष जी है, तो हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते फिर आगे हम लोग कंटिन्यू कुछ। जी मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी नमस्कार सर, सभी एवन कम्युनिटी की तरफ से सभी जूम पे आए हुए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। तो सर ऐसा है ना सर कि मैं थोड़ा मेरे को तो 10 मिनट लगेगा, मैं मार्केट में था। तो सर रनर का मार्केट से सर मैं ले लूं? आप मार्केट से पहुंच जाइए फिर आराम से आइए। बिल्कुल मुन्ना जी, आप आराम से सर मार्केट से। जी सर नमस्कार सर, स्वागत है जूम सर, नमस्कार। मिठाई वगैरह का शॉपिंग कर लीजिए, आराम से घर पहुंच के। जी जी नमस्कार। जी जी सभी लोगों को नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम पूरी जलो कमेटी की तरफ से। जी जी प्रणाम प्रणाम, नमस्कार स्वागत है सभी लोगों का। टाइगर टीम की तरफ से प्रणाम सर। जी जी सुपर टीम की तरफ से नमस्कार सर। जी आसाम टीम से नमस्कार सर। आसाम टीम से नमस्कार सर। जी सभी टीम को एक ही साथ नमस्कार। तो हम लोगों ने अभी देखा प्रेजेंटेशन, खुशी मैम का प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के साथ साथ हम लोग चलेंगे अभी
आज मुन्ना जी का प्रमोशन था, उन्होंने बोला था कि आज हमको समय चाहिए और एवन टीम इतनी बड़ी है कि आज पूरा समय एवन टीम ले लेगी, तो एवन टीम को समय देने से पहले हम लोग कर लेते हैं फटाफट रनर का प्रमोशन। तो देरी ना करते हुए, क्योंकि मुन्ना जी जब फ्री हो जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि एवन टीम से फिर मिलने वाला। जी और कृष्णा सर, बड़ा जबरदस्त रहा आपका कार्यक्रम आज। हमें लगता है कि आप अपना कोर फंड वाला भी और जो है शाकिया जी वाला भी, दोनों लोग साथ में पार्टी करती है। सर आप इस जगह में आए थे इसलिए याद था। अच्छा आप पार्टी में जाए थे सर? हाँ, उसी जगह में आए सर पार्टी करने। सर पहले मुझे मालूम नहीं था, तो बाद में सर ने जब यहाँ पे लाया है, बोला यहाँ पे पहले अनिल सर यहाँ पे आया था, तब तो मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ प्रोग्राम किए थे जी, वही। आज मुझे और एक बड़ा गिफ्ट दिया ये सर ने, एक राना गिफ्ट दिया जो मेरे मिलेनिया क्लब में कम पड़ रहा था, वो आज देखिए जबरदस्त कर दिया सर। आज मेरे क्लब में आ गया सर, अपलाइन हो तो ऐसा जबरदस्त। सर नयन सर, बहुत बहुत बधाई आज मिलेनिया क्लब में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। जी सर। तो मैं नोट कर लूं सर? जी सर, जी सर। जी ठीक है सर, मैं नोट कर लेता हूँ। नयन साटिया जी, आईजे वेबियस। जी बधाई हो सर नयन सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो गाड़ी लेते ही जो है आपके साथ अच्छा हो रहा है। नयन साकिया जी, नयन साकिया आना इधर सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, ओके, बहुत बहुत बधाई वंस अगेन एक बार फिर से। थैंक यू। तो कृष्णा सर, बहुत अच्छा आप लोगों ने पार्टी किया, अच्छा लगा देखकर। कम से कम जो है कुछ लोगों को बीच में बैठकर आपने डिस्कस किया और उनका मुंह मीठा किया। जी सर। बहुत जरूरी सर, जरूरी। जब आपके पास कोई अचीवमेंट आए तो उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए ना। जी सर, जी सर। जूम पर तो हम लोग करते हैं, लेकिन जूम के साथ साथ जो है सेलिब्रेशन कहीं एक जैसे रेस्टोरेंट में या होटल में जरूर होना चाहिए। एक्चुअली कल था बृहस्पतिवार था, तो यहाँ पे चिकन वगैरह नहीं चलता ना, तो इसलिए आज शुक्रवार था, तो इसलिए हम लोग आज का डेट ठीक किया था। नहीं सही सभी का ख्याल रखा, बृहस्पतिवार का भी ख्याल रखा और जी जी जी, और नॉनवेज वालों का भी ख्याल रखा। जी बिल्कुल सर। जी जी जी, जबरदस्त भाई। ठीक है सर, अब शुरुआत हो गई है आपके यहाँ, अभी गाड़ी की शुरुआत हो गई है। तो कहते हैं कि जो शुरू हो जाता है गुरु हो जाता है, और पहली गाड़ी के बाद अब दूसरी गाड़ी जल्द से जल्द जो है कंप्लीट करिए। जल्द जी जी जी। दूसरी गाड़ी, पहली गाड़ी आते ही सर नया मोड़, बिजनेस नया मोड़ ले लिया ना, पहली आती है एक नया मोड़ ले लिया। हाँ, नया मोड़ लिया। अभी एक था, अभी दो हो रहा सर, कल भी हुआ, आज भी 2 हुआ। गाड़ी आने से स्पीड तो बढ़ जाती है ना, कम से कम 100 किलोमीटर। जी जी जी, 60 से कम का तो रोड नहीं होता गाड़ी का, 60 से ऊपर होता। मैं इसमें एक्सेलेरेटर में पावर रखा ही नहीं सर, अभी पावर रखने से सर एक्चुअली गाड़ी तो गियरलेस और बढ़ेगी। ये गियरलेस है ना सर, तो जी जी जी, नहीं स्पीड बढ़ गई है सर लगातार। डेली रनर आ रहे हैं तो स्पीड बढ़ गई, समझ लीजिए। जहाँ पर जो है काफी समय लगा, लेकिन कोई नहीं, जब ठीक है सर। आप लोग बहुत से लोगों के साथ हैं, तो फिर आप लोग आपस में बातचीत करिए। आपके लोगों के और आपके समय को जो है हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग करते हैं। जब तक प्रमोशन, कुछ पीछे छूटे हुए लोग थे उनका प्रमोशन कर लेते हैं, उनके प्रमोशन के बाद फिर आते हैं मुन्ना जी के कार का सेलिब्रेशन। मुन्ना जी का सुनते हैं कि सफर कैसा रहा उनका। ओके सर। जी बिल्कुल, ओके सर। वंस अगेन बहुत बहुत बधाई विनय जी आपको भी, और नयन साकिया जी आपको भी, और
सर। तो दोस्तों हम लोग 10 रनर का प्रमोशन आज करेंगे और फटाफट करते हैं प्रमोशन। तो सबसे पहले रनर है आज की डेट में भीम प्रकाश जी। आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर SK यादव जी, अभय जी, धर्मवीर जी, विनोद जी एंड आशीष यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन। जैसे कि बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो फॉर द अचीवमेंट ऑफ बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आपको भीम प्रकाश जी को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। SK यादव मतलब सुनील जी आपके रनर हैं ये भीम जी। अच्छा सर, ये सर हाँ मैं भीम प्रकाश जी है सर, जूम पे है भीम प्रकाश सांबी के नाम से उन्होंने पेज की तरफ से। अच्छा, भीम प्रकाश जी भी जूम पर अब उन्होंने कल एक रनर भी निकाला है, अपने स्वयं का कल निकाले एक रनर। जी हाँ बिल्कुल, भीम प्रकाश जी हैं। हमने भीम प्रकाश JW आपको अनम्यूट का एक्सेस दे दिया है। माइक ओपन करिए। भीम जी आप अनम्यूट है सर, वीडियो में आ सकते हैं। तो सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, और साथ में डेडिकेटेड कम्युनिटी में भी शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई। जी भीम प्रकाश जी आप हैं? हाँ सर। जी सर, सादर प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम सर। सुना सर लग रहा है जी सर। आपको बता दूं सर, ये वही प्रकाश जी हैं जब TLC में कौशाम्बी आप गए थे तब से सर। कौशाम्बी जी 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 बिल्कुल। तो भीम जी बताइए, बात करिए सर से आप। तो सर जी क्या 2 मिनट मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका मिल सकता है? जी जी सर, आपका ही टाइम है। आप रनर हैं, डेडिकेटेड कमेटी में शामिल हैं, आज आपका टाइम है सर। तो बिल्कुल सर आप अपनी बात रखें सर। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे इस समिट के महापरिवार में 2 शब्द रखने का मौका दिए। तो सबसे पहले हम सब लोगों के ग्रेट गार्डियन सर को बहुत बहुत साधुवाद, साथ ही साथ समिट परिवार के सभी लीडर्स व जाबाज कम्युनिटी को मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद अदा करता हूँ। सर जैसा कि कुछ मेरे जीवन के साथ कुछ अनहोनी घटी, उसको थोड़ा सा मैं 2 शब्द में शेयर करना चाहूँगा। सर जैसा कि किसी सीधे साधे आदमी को नशे की लत लग जाती है और कुछ सीरियस होने पर उसको संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। जी जी। इस स्थिति में सुधार न होते देख कुछ दिन बाद डॉक्टर्स इलाहाबाद के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर देते हैं। वहाँ की स्थिति में कुछ खास परिवर्तन न होने के कारण डॉक्टर लोग PGI लखनऊ के लिए रेफर कर देते हैं। जी जी। वहाँ भी कुछ दिन भर्ती रहने के बाद आदमी कोमा में चला जाता है, क्योंकि दिन ब दिन वो सीरियस ही मोड पे चला जाता है, तो वहाँ कोमा में चला जाता है। कुछ दिन इलाज करने के बाद डॉक्टर्स घर वालों को सलाह देते हैं ले जाइए कि भाई अब इसमें कुछ ज्यादा बचा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है जा करके इसको घर ले जा करके सेवा, इसकी अंतिम सेवा कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर पड़ेगा, पैसा खर्च करने से बेहतर होगा और ये एक तरह से इसकी अंतिम सेवा होगी। तो सर यही स्थिति मेरे साथ भी हुई। कंपनियों के चक्कर में मेरी वही स्थिति हो गई थी जो मैंने अभी आपको शेयर किया। तो मैं धन्य अपने आप को समझता हूँ और मैं जितना भी तारीफ करूँ वो कमी होगी। सुनील यादव सर जिनकी जितनी भी तारीफ करूँ मेरे हिसाब से कमी होगी, जिनको मैंने अपना महासुख चिंतक गुरु व मेरे हर पल का मार्गदर्शक प्यारा भाई भी मानता हूँ।
आज मैं अगर रनर भी हूँ तो ये श्रेय भी सुनील सर को जाता है। इन्होंने मेरे कोमा जैसी स्थिति में, सर जी मेरे कोमा जैसी स्थिति में ये इन्होंने मेरे घर वालों से सलाह लेकर मुझको समिट हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा, और ये भी कहा कि मैं भाई कोई गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन प्रयास करूंगा कि मरीज ठीक हो जाए। हाँ, लेकिन कुछ दिन बाद रिजल्ट ये रहा कि आज मैं बोल भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, चल फिर भी सकता हूँ, साथ ही साथ समिट में बाखूबी काम भी कर सकता हूँ। तो सर यही रिजल्ट रहा। और अंत में एक शायर के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा, परिंदे रुक मत, परिंदे सबसे खूबसूरत मैसेज था ये। हाँ, परिंदे रुक मत हॉस्पिटल। जी सर, जी जी। परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है, जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जबरदस्त सर, जबरदस्त। भीम सर, यदि आज आपको बोलने का मौका नहीं मिलता तो आज का जूम जो है बिल्कुल फीका ही रह जाता है। और सर मेरे हिसाब से जीतने का एक ही मंत्र है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी जी। जीतने का एक ही महामंत्र में जिसको मानता हूँ कि हार न मानना, कभी भी हार न मानना। यस यस यस, हार ना मानना। जब तक आप हार स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हार निश्चित नहीं होती, क्लियर नहीं होती है। जी सर, जूम में पहली बार मौका मिला, वो भी समिट के इस महापरिवार में। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगा सर, बहुत जबरदस्त। और जो सर मैं 5 दिन कलकत्ता में था, 5 दिन में कलकत्ता में था, 3 दिन कलकत्ता में, आने जाने में 2 दिन सुनील यादव सर और आप सब थे, और 2 दिन आप कौशाम्बी में थे, एक बार मैं आपसे बनारस में मिला था सर। जी, वही तो मैं सुनील जी को भी बोला हूँ कि जाना पहचाना सा नाम है। तो सर कलकत्ता में आपके साथ, अंकल जी के साथ जब वहाँ पे मीटिंग की तो भीम जी कलकत्ता हम लोग साथ गए हुए थे, और कौशाम्बी में स्कूल में इन्होंने प्रोग्राम करवाया था जब अच्छा करता था, याद है सर। तो जी, डेडिकेटेड मेंबर दोस्तों, आपको यदि भीम जी की स्टोरी जो उन्होंने अभी बताया है यदि अच्छा लगा हो तो एक बार उनको रनर बनने के लिए भीम जी को बहुत बहुत बधाई। भीम जी को सर टाइगर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जान की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जान की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बेस्ट ऑफ लक को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया भीम जी ने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बस अब आप आ गए हैं तो कहते हैं कि जब से जाके एक श्लोक जी गंगा किनारे हमें सर देख लीजिए किसी का माइक है। मिलते ही थे मुन्ना जी, आपका शायद सर अनम्यूट कर। हम लोग समझ सकते हैं कि आज आप बहुत उत्साहित हैं, लेकिन जो है आप के पास कार है और आप उत्साहित हैं, लेकिन अभी भीम सर जो है रनर बने हैं। तो रनर बन के जो उन्होंने संदेश दिया है आज की डेट में, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग सुने होंगे आज सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया एक नेटवर्कर की लाइफ, एक नेटवर्कर की जर्नी बताया, लाइफ जर्नी बताया कि कैसे होता है हमारे साथ और कहां से कहां हम जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सब खत्म, अब नेटवर्किंग जीवन में नहीं करना, कान पकड़ लेते हैं, उठक पटक कर लेते हैं। तो वो कंडीशन के बाद फिर से दोबारा जो है कोई जाता है, साहस देता है, हिम्मत देता है और साथ देने का वादा करता है, और फिर से जो है एक जुनून फिर से जागता है और फिर से उन सपनों को जो किसी ने दिखाया था, कभी देखे थे, उसको पूरा करने के लिए लग जाते हैं। तो जबरदस्त भीम सर, ये जितने भी लोग हैं सबको आपकी बातें हमेशा याद रहेंगी और शायद लोग आपके नेक्स्ट अचीवमेंट तक का इंतजार करेंगे। जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे, सुनील जी को भी बताएंगे कि आपको सपोर्ट करके कार अचीवर बनाए, और आप जब कार अचीवर बन के आए तो फिर से एक बार हम लोग आपसे सुनना चाहेंगे ये लाइन जो अभी आपने बोली है। जबरदस्त सर, जबरदस्त।
सुनील जी आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। सुनील जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए क्या है ना कि आप कितने लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन से लोगों को ज्वाइन कराते हैं ये इम्पोर्टेंट है। कौन से लोगों मतलब कि अपने पुराने लोग, वो पुराने साथी जिनको कभी आप सपना दिखाए थे और जब आपको मौका मिलता है तो उनको फिर से अपने साथ लेके आते हैं। अगर वो भटक गए हैं तो उनके साथ आपको मतलब बिलीव बनाने के लिए समय नहीं एक्सपेंड करना पड़ता है, उनका पहले से ही फेथ लेवल आपके साथ होता है, जाना पहचाना सब कुछ होता है। तो फिर वहां से आप सीधे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब फेथ क्रिएट करने में आप तो जो 5-6 महीने का समय लगता है वो आपका ऑलरेडी आपने कहीं किसी न किसी समय इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इन्वेस्ट किया हुआ आपका बच जाता है, फिर आप आगे सीधे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने पुराने लोगों को खोज के ढूंढ के, यदि उनके अंदर थोड़ा सा भी बचा हुआ है, मतलब हिल डुल रहे हैं, कोमा में चले गए हैं लेकिन हिल डुल रहे हैं ना, हिल डुल रहे हैं, तो उनको जो है समझाने का, सिखाने का, बताने का, दिखाने का। ठीक है सर, तो बहुत बहुत बधाई सुनील जी आपको भी एक बार फिर से। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, और भीम जी वाकई में जो बताए हैं इनकी स्थिति वही बिल्कुल हो गई थी। हमने इनकी फैमिली में जा करके बात किया, हमने वादा भी किया और भीम जी बिल्कुल फुल फ्लैट में लग भी गए। अभी कल ही एक रन निकाले हैं और कल मैं इनके यहाँ, अभी मैं एक हफ्ते बनारस था और आज ही आया हूँ 3 बजे दोपहर में। अब कल जो है इनके यहाँ निकलूंगा तो 4 दिन उधर ही रहूंगा और 2-3 रनर बना के आऊंगा। मैंने इनसे खुद कमिटमेंट किया है कि सर मैंने आपकी वाइफ से, आपके बच्चों से कमिटमेंट किया है और TLC में मैंने किया था, तो जो किया था वो पूरा कर गया। आप मेरे साथ आइए, मैं आपका सारा सपना पूरा कराने का प्रयास करूंगा। मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ अब की बार। और शायद भीम भाई एकदम बिल्कुल लग गए हैं, इनकी पूरी फैमिली लग गई है। आपका सुनील जी आपका जितना भी लक्ष्य था, जो भी टारगेट था, मुझे पता है कि जो भी आपने सोचा था वो सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो भी आपको करना है अपने उन टीम के लिए ही करना है जिन्होंने आपका हेल्प किया, मदद किया, क्योंकि बिल्कुल सर, राइट मैं वही कर रहा हूँ। जी, लोगों का एक सपना होता है, गाड़ी, घर, जिम्मेदारी, तो शायद तीनों से आप मुक्ति पा चुके हैं और सिर्फ इसे मेंटेन करना है, इसमें अब कुछ और नया नहीं करना है। हाँ, नया करना होगा तो बस ये होता है ना कि जिले से निकल के आप जो है प्रदेश में जा सकते हैं, बस इतना ही नया कर सकते हैं, बाकी जिले के लिए आपके पास पर्याप्त है। तो बिल्कुल सर, लोगों के साथ, लोगों को ज्वाइन कराइए, उनको सफल होने तक सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। सर बिल्कुल मैं लग गया हूँ सिर्फ अब, हाँ, लोगों को सफल बनाने के लिए, अपने लोगों को जो ड्रीम उनका रह गया था पुराने सिस्टमों के अंदर, जो यहाँ पे सर मेरा पूरा हुआ है वही ड्रीम लोगों का पूरा कराना बस। जी सर, बिल्कुल उसी के लिए लगा हूँ सर, उसी के लिए 100% सर मेरा रहेगा कि अपने लोगों को सफल बना के मैं यहाँ पे इस सिस्टम पे लोगों को सक्सेस कराऊं, लोगों को सपने को पूरा कर पाऊं, ताकि उन लोगों को भी ये बात समझ में आए कि वाकई में सिस्टम जो मिला है, आपका फेथ, कंपनी का फेथ, हमारा फेथ बना रहे हमेशा। और जो कौशाम्बी के अंदर निगेटिव लोगों के अंदर था, मुझे लगता है कि भीम भाई के आने की वजह से काफी लोग वहाँ से, पुराने लोग जो है अब एक्टिव हो रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि कौशाम्बी के लोग फिर से मेरे साथ जो है फिर से उसी मुहिम के साथ खड़े होंगे जैसे पहले खड़े थे सर। बिल्कुल होंगे सर। ठीक सर, ठीक, नमस्कार। ओके जी, ओके जी हाँ दोस्तों, तो आज के जो नेक्स्ट रनर हैं उनसे हम लोग मिल लेते हैं। लोगन राय जी, समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अशोक राय जी, मिलन गुरु जी और प्रकाश व्यास सर को बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार प्रमोशन हो जाए लोगन राय जी को समिट रनर बनने के लिए। चाची टीम की तरफ से बहुत थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद लोगन राय जी को बनने के लिए। होस्ट महोदय, देखिए आप सभी बल्लेबाजी कर रहे थे, शायद ये आंकड़ा 180 के आसपास शायद उसको पार करे। जी सर, हो गया जी वो जूम कभी हैंग हो जाता है। अच्छा जी,
को होस्ट लोग जो भी हैं थोड़ा ध्यान दें, उनका माइक अनम्यूट हो जाता है बार बार। को होस्ट अगर किसी का अनम्यूट हो जाता है उनका इस बार को होस्ट ही रिमूव कर दिया जाएगा। जी नेक्स्ट है कुमारी सृष्टि जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर टीम पेज मेकर जालंधर कुमार जी एंड अमित यादव जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए। कुमारी टाइगर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। तो जी पेज मेकर टीम अवेलेबल जी। नेक्स्ट है दोस्तों आदित्य रंजन जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर टीम पेज मेकर जालंधर कुमार जी और अमित यादव जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए आदित्य जी को सबमिट टाइगर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए। तो पेज मेकर टीम से अभी कोई अवेलेबल नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है पीहू मौर्य जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर विकास मौर्य जी, आरसी यादव जी, सुखदेव जी एंड मनोज कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए, कंग्रेचुलेशन हो जाए। टीम की तरफ से बहुत बधाई। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो नॉन हैंड ब्रेक जी आरसी जी आप सर प्रणाम। जी प्रणाम। वो कहते हैं ना कि जब किसी का फोन आता है और पहले ही रिंग में फोन उठ जाए तो लोग बोलते हैं क्या फोन पे बैठे थे क्या? तो क्या आप बटन पे ही बैठे रहते हैं क्या? सर जूम पे बने हैं तो निगाह तो सर इसी पे है। और सभी सर आपको प्रणाम सर, और सभी डेरी के को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सबको। और बहुत अच्छा सर चल रहा है और सूर्य सर भी आ गए हैं और मनीष मौर्य करके होंगे सर, उनको भी अनम्यूट किया जाए। मनीष मौर्य, हाँ मनीष जी यदि हो तो वीडियो में आ जाए। मनीष जी है तो हैंड रेज करा दीजिए। मनीष दो लोग हैं जी। सुखदेव जी बहुत बहुत बधाई सर पीहू मौर्य जी को सबमिट रनर बनाने के लिए। जी सर गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। गुड मॉर्निंग। अभी भी सर प्लान ही हो रहा है, घूम घूम के एक दिन भी घर पे नहीं बैठा गया है जा, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब हम लोग वर्क कर रहे हैं रिजल्ट कुछ रुका हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि क्लोजिंग बहुत अच्छी होगी सर। ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। आज का रिजल्ट कल का काम होता है, मतलब आज का काम कल का रिजल्ट होता है। तो आज आपको रिजल्ट मिल रहा है यानी पीछे आपने काम किया था, और आज आप काम कर रहे हैं इसका मतलब कल आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं सर प्लानिंग बहुत जबरदस्त हो चुकी है, लगभग 5-6 राज्य में एक साथ बिजनेस स्टार्ट हो गया है $100 से, और अब लग रहा है कि धीरे धीरे अपने जिले से बाहर या अपने स्टेट से बाहर निकलने की जरूरत है। और नो डाउट सर वो रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और राजचंद्र सर भी बाहर किए हुए हैं, और अपने मनीष सर आ गए सर। मनीष सर को ले लिया जाए, ये पूरे कार अचीवर के लिए पूरा एकदम 101% दम लगा के काम कर रहे हैं। तो सर मनीष सर का हैंड रेज करा दीजिए। वीडियो में है क्या? वीडियो में आ जाए मनीष सर, वीडियो में आइए। मनीष जी मैंने एक्सेस दिया है मनीष सर। ठीक है। तो अभी मनीष जी नहीं आ पाए हैं।
ठीक है सर। कोई नहीं सर, कार रिसीवर जी कार की लाइन में है तो कार रिसीवर बना के लेके आइए। बड़ा लंबा छोटा सा टारगेट है कार का। नहीं सर, 6-7 हो चुके हैं, बस 5 और बाकी है, तो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्द से जल्द लेके आइए सर, 5 और बना के। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई पीयू मौर्य बनाने के लिए। जी जी कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, ये बबलू सर हैं और ये भी मुंबई से हैं सर। अभी आए हुए हैं गांव पे, तो मुलाकात हुई है और ये भी मुंबई से बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार जी नमस्कार। तो शुरू करा दीजिए सर, और जो शुरू हो जाता है गुरु हो जाता है, बस शुरू करा के आप मुंबई भेजिएगा। नहीं सर, एक रनर ऑलरेडी अभी इन्होंने अचीव कराया है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। जी सर, शुरू कर रहे हैं सर, तो धीरे धीरे आगे होएगा काम सर, बस सब कुछ अच्छा ही होएगा सर। बिल्कुल। और सर मुंबई में धारावी से है सर, मुंबई धारावी से है, धारावी से। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर, ओके, बेस्ट ऑफ लक सर। सुखबीर जी, आप मुंबई गए भी थे ना एक बार? हाँ गए थे शायद, 1-2 बार गए थे हम लोग सर। नहीं सर, अब मुंबई में सर अच्छी खासी टीम हो चुकी है, लगभग 7-8 अचीवर हो चुके हैं। अंधेरी मालाड और अपना 7-8 कार निकलवा दीजिए पूरे भारत में, वो सब लोग फैल जाएंगे सर। नहीं सर, मनोज सर का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और नो डाउट सर बहुत बड़ा होगा। जी ठीक है सर, वेरी गुड। 1-0 की प्लानिंग हम लोग की रहेगी सर, 1-0 की। अच्छा, 1-0 की जिम्मेदारी देना है आपको सर? पूरा हमारी हल्ला फुल टीम लेने के लिए तैयार है सर। अच्छा अच्छा, बड़ा सही बात। तो कौन से, दूसरे के बाद तीसरा वाला, तीसरे के बाद चौथा वाला? सर कुल मिला जुला करके हम लोग लगे हुए हैं, पहले 1-0, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट दूसरा 0 के लिए सर मिलके प्लानिंग करेंगे हम लोग, और बहुत इसको करना ही करना है। तो दूसरे डिसाइड कर लीजिएगा, दूसरे के बाद तीसरा वाला, तीसरे के बाद चौथा वाला, फिर वहां तक हम लगाते हैं अपना, जहाँ तक हमारा रहेगा। सर आप चल रहे हैं और हम लोग हमेशा चलने के लिए तैयार है सर। दूसरे 0 के लिए जो करना पड़ेगा सब किया जाएगा। कुछ नहीं सर, बस अपने जितने भी अचीवर हैं डेडिकेटेड, जिनके 3, 4, 5 रनर बन चुके हैं, उन लोगों को बस गाड़ी दिलवा दीजिए। हम लोग दूसरे 0 पर होंगे। जो हमने टाइम बताया ना, वो टाइम पे हम लोग दूसरे 0 पर होंगे। वो टाइम पे अगर हम दूसरे 0 पर नहीं होंगे तो आप समझ लीजिएगा कि हम लोगों का समय ठीक नहीं, और यदि हम दूसरे 0 पर होंगे तो आप समझ लीजिएगा कि हम सबके मेहनत से गए। ठीक है सर, टारगेट से मनोज सर और हमारे और रामचंद्र सर, राजकुमार सर प्रधान जी की जो हम लोगों की प्लानिंग है सर, अपने संतोष पटेल सर हैं लखनऊ से, सब लोगों का प्लानिंग है कम से कम सर, और 90 दिन के अंदर सर इतना मेहनत करना है कि 500 अचीवर आ जाए। जी ओके सर, ओके बिल्कुल सर, ले लीजिए सर, कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है। और 500 अचीवर लाना है सर, और ज्यादा से ज्यादा कम से कम 10 लोगों को अफसर रैंक पे लेके आना है, फिर उसके बाद सबमिट हिलेगा नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी नहीं हिल रहा है सर, वैसे भी मस्त चल रहा है, लेकिन 500 कर देंगे तो 2 के बाद नहीं हिलेगा, 2-0 के बाद भी नहीं हिलेगा, ऊपर जाने के बाद। सर 500 अचीवर बना करके एकदम दम लेना है, बना के दम क्या लेना है, उसके आगे भी जाना है, लेकिन 500 पे ये समझ में आ गया कैलकुलेशन की ये सबमिट, जैसा कि सर एक कैलकुलेशन मैं अपनी टीम में रोज बताता हूँ, जो आपने हमको कैलकुलेटर दिया है सर। जी जी, वो अगर आप कहें तो 2 मिनट के लिए सर शेयर कर दें। 2 मिनट के लिए कर दीजिए सर। को होस्ट है आप क्या? हाँ सर, को होस्ट है, बस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी जी कर दीजिए। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। आप व्हाट्सएप में सर्च कर रहे हैं कुछ? नहीं सर, ये मेरा सबमिट रिकॉर्ड का व्हाट्सएप है, इसमें खाली मेरा सब रिकॉर्ड रहता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर। जैसा कि ये कैलकुलेटर हम लोगों को मिला है तो इसका यूज करने के लिए जी, लेकिन हमारी कम्युनिटी इसका यूज न करते हुए बस खाली एक दिन प्रमोशन हुआ और इस कैलकुलेशन को कभी शो नहीं किया गया।
बताइए। तो सर एक कैलकुलेशन है, रनर सर हम बनते हैं तो $5,000। जी बिल्कुल। और सर अगर रेट यही रहा तो हमको $2.5 पर डे, $5 पर डे आना है। तो मैं कम्युनिटी से कहता हूं कि अगर आपने $5,000 से स्टार्ट किया है तो नेचुरल सी बात है कि भाई आपको इनकम भी चाहिए और आपको री इन्वेस्ट करके आगे भी जाना है। तो सर हम $2.5 को अपने खर्चे के लिए निकाल लेते हैं, $2.5 को हम यहाँ री इन्वेस्ट करते हैं और मात्र $2,500। सर अगर $2.5 की इनकम लेनी है तो $2,500 की आईडी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हमारा एनुअली रिवार्ड रेट जो है वो है 36%। जी बिल्कुल। और हमारा जो ईयरली है, जो मंथ हमको टोटल मिल रहा है वो 70 महीना मिल रहा है। जी बिल्कुल। और इसमें सर 4 ऑप्शन है, इसमें से हम मंथली बेसिस पे काउंट कर लेते हैं क्योंकि हम रनर हैं। हाँ, मंथ में स्टेक कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो सर $2.5 पर डे की इनकम लेने के बाद अगर मार्केट यही रहा तो सर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग $20,000 बन जाता है और हमारा कैपिटल भी बाहर हो चुका होता है। मार्केट यही रहा तो भी अच्छा 50% आप सिर्फ 50% कैश करते हैं सर। 2 लेन बना लेना, कैश लेन और री इन्वेस्टमेंट जो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही। सर एक 70 महीना के बाद यदि हम मानते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं भी है तो हमारा प्रमोशन होता है तो वहां भी लगभग 5 साल 6 साल 7 साल लग जाता है, तब हमारे स्केल में ग्रोथ होता है। जी। तो सर इस ग्रोथ को अगर मैं मान लूं कि 70 महीना बाद हमारा प्रमोशन हुआ और हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट $20,000 हो चुका है तो सर हमारी प्रमोशन की सैलरी भी तो $10 हो चुकी है। हाँ जी। और $10 अगर री इन्वेस्टमेंट जोन में हम डाल देते हैं तो सर यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आता है $10,000। जी 50% री इन्वेस्टमेंट जोन, 50% कैश लेन में जा रहा है और घर पे जा रहा है। जी जी। पहले ही 2,500 पहले ही 5,000 आप निकाल चुके हैं, इसके बाद 5,000 2,500 का बचा 20,000 हो गया, 20,000 का फिर 10,000 ना आपने निकाल लिया, 10,000 पे आगे लगा रहे हैं। नहीं सर, 10,000 का हम डेली विड्रॉल करके घर पे $10 डेली घर पे दे रहे हैं। हाँ मतलब अभी सेकंड पार्ट आपका चल रहा है, अभी 20,000 में 10,000 निकाल लिए, 10,000 आप फिर से लगा दिए और $10 डेली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दरअसल हम $2.5 मंथली कर रहे थे तो हमारा $75 का रेशियो आ रहा था और अगर हम इसको वीकली पे लेके आते हैं तो हमारा $70 का रेशियो आता है। अच्छा ठीक है, तो आप अपना अभी फिर से कर लीजिए 10,000 पे 36 मंथ पे। सर मैंने कर लिया है 10,000 36 मंथ 70 महीना और वीकली। दरअसल हम मंथली में $70 कर रहे थे तो हम वीकली में $70 कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करिए। सर ये इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा $80,000 हो चुका होता है और लगभग 4 गुना पैसा हम घर पे रख चुके होते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और अगर दूसरी बार हमारा प्रमोशन होता है और एक सीनियर अधिकारी बन जाते हैं हम, अगर कहीं जॉब में रहते हैं तो, और नेचुरल यदि हम जॉब में नहीं है तो हमारा तीसरा प्रमोशन होता है सर, तो ये $80,000 इन्वेस्टेड अमाउंट है। यहाँ से हम मात्र 50%, क्योंकि मैं हमेशा 50% पे काम करते आया तो यहाँ पे 50% लेते हैं, $40,000 होता है सर हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट। जी। और इसको सेम फार्मूले पे दरअसल हमारा $40 पर डे का इनकम हो गया है तो हम वीकली इन्वेस्ट करेंगे ना सर, क्यों जाएंगे डेली इन्वेस्ट करेंगे, वीकली और मंथली पे क्यों जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और सर यहाँ अगर इसको हम कैलकुलेटर को दबा देते हैं तो एक हैंडसम इनकम $40, जहाँ हम एक हैंडसम इनकम ले रहे थे तो भी हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट $3,26,308 बन चुका होता है सर। इसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम, 12 साल काम करने के बाद आप सब कुछ को पा चुके होते हैं। जी जी। तो थैंक यू सर, इतना ही कुछ था। 18 साल ना 3 बार आपने किया। हाँ सर 3 बार किया तो हमारी हैंडसम इनकम आ भी तो रही है सर $40 पर डे की। अच्छा हाँ, $40 12 साल के बाद से 12 साल के बाद 12 साल के बाद $40 पर डे इनकम लेने के बाद ये अमाउंट बना है सर। हाँ जी समझ गया सर। यही मैं टीम को रोज दिखाता हूँ सर, और रोज इसी बात पे हमारा कैलकुलेशन चल रहा है और इसी पे हम प्लानिंग कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात आप जब बताते हैं ना तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए लोगों से कि आपके पास कौन सी ऐसी प्लानिंग है कि आज के 10 साल बाद या 12 साल बाद आपके पास 2 से 3 करोड़ का एसेट होगा।
या आज के 20 साल में 3 करोड़ का एसेट होगा, कौन सी ऐसी प्लानिंग है? यदि कोई प्लानिंग है तो वो आप हमें भी बताइए। क्या पिछले 20 साल पहले कोई प्लानिंग किए थे जो आज उस एसेट पर है? नहीं। तो आज भी कोई प्लानिंग नहीं है तो अगले 20 साल बाद फिर भी कुछ किसी एसेट पर नहीं होंगे, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक छोटी सी प्लानिंग मैं बता रहा हूँ, मात्र $5000 से रनर बन जाइए और $2500 का अपने पास फंड ले जाइए पैसा, और $2500 का स्टेक करते जाइए। ऐसा करके 2 बार रिपीट कर देने पर आप $40 पर डे पाने लगते हैं और 18वें साल तक जाते जाते 3 करोड़ का एसेट बन जाता है। बिल्कुल आप बता सकते हैं। बहुत ही और सर सबसे बड़ी चीज सर, यदि रेट यही रहा तो, यदि रेट यही रहा तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि रेट यही रहा तो क्या यही रहेगा? नहीं, बिल्कुल यहाँ नहीं रहेगा। या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। यहाँ तो नहीं रहेगा, यहाँ तो नहीं रहेगा। यहाँ नहीं रहेगा। या तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, या तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत ही स्मार्ट। ये रेट तो सर नॉर्मली है, अभी रेट तो बहुत कुछ आगे पीछे जाना है। जी जी जी, बहुत कुछ होना है सर। नेक्स्ट सबमिट रनर है कार्तिक यादव जी। कार्तिक यादव जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अशोक कुमार यादव जी एंड डीके जी, आशीष जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए कार्तिक जी को। जी को बधाई देने के लिए। जी अशोक सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सर प्रणाम प्रणाम, बहुत बढ़िया लगा सर। जी प्रणाम सर। जी कार्य चल रहा है सर, तेजी के साथ चल रहा है। जी जी, और आपके दिशा निर्देशानुसार बढ़िया चल रहा है सर। नहीं सर, बहुत अच्छा चल रहा है एकदम, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। अचीवर्स भी निकल रहे हैं, गाड़ियां भी निकल रही हैं और प्राइस भी बढ़ रहा है। और हम लोग एक सप्ताह में 3 दिन एजुकेशन का भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी जी, कार्तिक जी को सर वंस अगेन बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर। ये सामने बैठे हुए हैं सर। हमें लगता है कि सबसे जी जी जी, हमें लगता है कि सबसे जोर से जो है मेक मिलेनियर विल समिट यही बोलते हैं क्या? जी यही बोलते हैं, यही बोलते हैं। जी, जब से आप बना दिए। जी जी, आज मैंने तीन रनर जो है प्रिपेयर कर लिया है सर, कल डालेंगे। जबरदस्त सर, जबरदस्त। जी जी, और मैंने कार वाला भी अचीव कर लिया है और आगे मैं 20 के नजदीक पहुंच रहा हूँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको, सबसे पहले एडवांस में गाड़ी के लिए बधाई, जल्द से जल्द। लेकिन जो है 23 जून को मेरे शादी की सालगिरह है सर, मैं भी उसी पे हमें जो है लेना होगा। 23 जून को लेना है सर। जून तो मई के बाद जून, 23 जून। तब तक मैं मैंगो ऑफिसर हो चुका हूँ सर। अच्छा जी बिल्कुल सर, मैंगो ऑफिसर बन के लीजिए। यस जी जी, मैं मैंगो ऑफिसर। और सबसे बड़ी बात है कि मैं रेंट पे रहता हूँ, तो रेंट पे गाड़ी रखना अच्छी बात नहीं है। अपना मकान हो जाए तो गाड़ी कैसा रहेगा सर? नहीं नहीं सर, अच्छी बात है सर, रेंट पर गाड़ी रखना अच्छी बात है। आप गाड़ी ले लीजिए, फिर इसके बाद मकान। जी क्यों? जी जी। नहीं क्यों, उसके पीछे रीजन है। रेंट पे गाड़ी रखना उनके लिए ठीक नहीं है जो लोग इस व्यवसाय में। ये मैं कह रहा था कि सर रेंट पे रह करके गाड़ी दूसरे के मकान में रखना और अपने मकान में जाके गाड़ी लेना कुछ और सुख होगा। अपने मकान में जाके लेना तो ये तो सबसे बड़ा सुख है सर। जी जी जी। तो क्या हम लोग ये उम्मीद करें कि आप जो है अपने मकान में और गाड़ी और ये तीनों कार्यक्रम एक साथ करते जा रहे हैं जून में? जी सर, बिल्कुल करके दिखाऊंगा। और दूसरी चीज, मैंने 40 साल की नौकरी में 26 साल की नौकरी में जो चीज नहीं पाई, यहाँ समिट में मुझे मिल रहा है सर। और मैं आपसे बताऊं कि मेरे ड्रीम बहुत बड़े हो चुके हैं। मैं सुबह 6:30 बजे नहीं सर, ड्रीम तो आपके पहले से बहुत बड़े थे, यहाँ बस वो जग गए हैं, उनमें जान आ गए, जग गए, पंख लग गए हैं सर, पंख लग गए। यस यस। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं 300 किलोमीटर पर डे बाइक चलाता हूँ सर। उसके बाद भी जब तक 4 प्लान 5 प्लान नहीं कर लेता हूँ, तब तक घर में एंट्री नहीं मारता।
चाहे मुझे 9 बज जाए, चाहे 8 बज जाए, चाहे मुझे 11 बज जाए। कल मैं 11 बजे मियाँ बीबी लौटे सब प्लान दिखा के, मैं जूम में नहीं था, आज उसका परिणाम है। तो मैं तो अपने कम्युनिटी से ये कहूंगा कि आज का हार्ड वर्क कल का सुखदायी होगा, कल का सुख देगा। बिल्कुल आज कर लो या तो पूरी जिंदगी भर करो। तो हम कहते हैं आज कर लेते हैं। हाँ, जब जुनून है, जब तक जुनून है तब तक कर लेते हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बात करके। बहुत एडवांस में बधाई सबसे पहले तो आपको गाड़ी के लिए। दूसरा, आप गाड़ी डिसाइड कर लीजिए, और गाड़ी डिसाइड करते करते आपका मिलेनियर की भी बधाई आपको हो जाएगी, और घर भी। बहुत अच्छा सर। जी जी। तो गाड़ी वाला पहले गाड़ी वाला डिसाइड कर लीजिए सर। टाटा हैरियर है मेरी मैडम की जो है वो नहीं, अभी हैरियर में छोटा और रियली अर्टिगा रखा हूँ, लेकिन जो है उससे बड़ी रखना है। मैम भी नमस्ते करना चाह रही है सर। आप सामने नहीं आऊंगी सर। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते मैडम। और कैसे हैं आप? एडवांस जी बढ़िया है मैडम। एडवांस में बधाई कार अचीवमेंट के लिए। तो एडवांस में आपको थैंक यू सो मच। आपकी बदौलत सब कुछ ये संभव है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो डीके सर लेके आए मेरे यहाँ, एसबीजी से लेकर यहाँ समिट तक। सर सच बताऊं, आज के डेट में रोटी से जिंदगी मेरी पराठे पे आ गई है। मेरी जो सूखी रोटी मिलती है, मैं रियली एक गृहिणी हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, रोटी से जिंदगी सीधे मेरी जो है आज के डेट में पराठे पे आ गई है। कहने का सेंटेंस ये, जो मैं एक बिछिया नहीं ले पाती थी, सोचना पड़ता था बच्चियों की जिम्मेदारी, एजुकेशन, सब कुछ, रेंट देना है, बट आज के डेट में हर महीने छोटा छोटा, मोटा तो नहीं बोलूंगी बट छोटा छोटा अरेंजमेंट कलेक्ट करना पड़ता है। जी बिल्कुल। खुशियाँ छोटे से ही सर बड़ा होगा। अभी रास्ते में कुछ ड्रैगर है, बट डोंट वेरी, कोई बात नहीं, आएगा, हाईवे आएगा अपनी लाइफ में। हाईवे लेके आना है और गाड़ी 140 में भगाना है। सर मैं हार नहीं मानती सर, मैं रियली बता रही हूँ। मार्केट ऊपर हो नीचे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ही चीज जानती हूँ, आप अपना कर्म करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, कंटिन्यू करो, हारो मत। पर डे जैसे आप खाना खाते हो, पर डे वैसे अपना वर्क भी करो। सबमिट को हल्के में मत लो। सबमिट को जिसने हल्के लिया वो सबसे बड़ा डफर है मेरी नजर में। मैं सीधे कहती हूँ, आओ तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, सीधी सी बात। मैं जहाँ प्लान दिखाती हूँ, जहाँ बोलती हूँ सर, अपने हिसाब से बोलती हूँ, और समझाने का तरीका थोड़ा सा हाउसवाइफ वाला हो जाता है, बट लोगों को समझ में इजी वे में आता है। यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं चाहिए, वो अपनी जो है टोन वो निकल के आनी चाहिए, और जो अपनी टोन में जीता है वही मस्त रहता है। और डीके सर से लेके आप तक, बीच में आशीष सर, मतलब मैं क्या ही बोलूं, आप लोग ने झंडा गाड़ दिया मेरे घर पे, और ये झंडा मुझे आसमान पे लगाना है। तो मैडम हम लोग ये माने कि अशोक सर का जो जोश है वो आप ही इनको देती है। सर बाई बर्थ है मेरे अंदर, तो बाई बर्थ है। मैं हार नहीं मानती, रियली मैं हार नहीं मानती। बट एक ही चीज मैंने, ये हमेशा मुझे बोलते हैं जून पे आ जाओ बात कर लो, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, नो नेवर। क्यों? जब मेरी सक्सेस मेरे सामने होगी कि हाँ ये चीज मैंने अचीवमेंट की है, उस दिन डायरेक्टली इसी जून पे मैं सबके सामने आऊंगी। हालांकि फेस तो मेरा रिवील है बाई पिक, बट बाई वीडियो में वो सबके सामने उसी दिन मैं आऊंगी। तो हम लोग उम्मीद करें 23 जून। सर बिल्कुल मेरा स्पेशल डे है। 23 जून ना अशोक सर? जी सर, जी बिल्कुल 23 जून। जी, समिट फैमिली बिल्कुल चाहेगी कि आप बिल्कुल वेरी वेरी स्पेशल डे बने आपका 23 जून। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। और आज का दिन देखिए कितना अच्छा है, जो भी लोग आ रहे हैं वो मतलब एक अजीब मोटिवेशन दे रहे हैं, मतलब एक डिफरेंट टाइप का मोटिवेशन दे रहे हैं। तो आपने भी एक एग्जांपल दिया कि रोटी से पराठे पर जिंदगी आ गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ आगे पुड़िया तल के खाएंगे, अभी पराठे पे आगे पुड़िया तल के खाएंगे और सबको खिलाएंगे भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर की तैयारी जोरों से है। इंडिया में आज अच्छे दिन भी है सर, अक्षय तृतीया का दिन है सर आज। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबमिट थैंक यू सो मच सर। सबको भूल जाइएगा पर हमें मत भूलिएगा, वरना हम दुबई में आकर डेरा डालेंगे, सीधी बात। किसी को नहीं भूलेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, और सपने जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक लगातार लगे रहेंगे।
और अब आप इतने एनर्जेटिक लोग अपने साथ हैं तो फिर क्यों भूलना। सर मैं तो हूँ लोगों का पता नहीं, मैं तो हूँ। नहीं मैं चाहती हूँ ऐसी एनर्जी सबके अंदर होनी चाहिए, इसके होनी चाहिए। आपने बोला अभी कि जो है यदि हमको भोजन करना जरूरी है तो हम पे काम करना क्यों नहीं जरूरी है, हमें प्लान भी जरूरी है। बिल्कुल सर, सुबह का खाना खा के आप रात में सोचते हो कि क्या खाएंगे, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए। करते ना, खाने की प्लानिंग करते हैं। काम को भी स्पेशल लो, क्यों काम को हल्के में ले रहे हो, समिट को इतना हल्का क्यों समझ रहे हो, समझने वाली बात है। कल की जनरेशन जब देखे कि हमारे माँ बाप ने क्या किया तब कहेंगे हमारे माँ बाप ने क्या नहीं, हमारे बाप ने क्या कर दिया, वाह मजा ही आ गया जीवन का, ये चीज हो। बिल्कुल मैम, ओके। और सर कोई बात बुरी लगी हो तो रियली सॉरी, मैं थोड़ी सी नहीं आज का दिन बड़ा अच्छा है। आज रहता है, आज बिल्कुल डिफरेंट नॉलेज मिल रहा है, डिफरेंट मोटिवेशन मिल रहा है, और बुरी बात होने का सवाल ही नहीं है। ये बस हम यही कहेंगे कि अशोक सर के अंदर इतनी एनर्जी, इतना जोश और जुनून, ये बिल्कुल आपका 100% जो है उनको ट्रांसफॉर्म उनको मिलता है। हम लोग प्लान दोनों लोग मिल के दिखाते हैं सर, कहीं भी जाते हैं दोनों लोग मिल के जाते हैं और प्लान सामने बैठ के दोनों लोग दिखाते हैं, उसका ये नतीजा निकलता है कि हमारे सारे चीजें जो है 100% फॉलो हो जाती है। फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है बिजनेस। यस सामने नो तुरंत हो जाएगा, उसमें फिर नहीं कि पूछ कर बताएंगे भाई, जिनको पूछना हो सामने बैठा के प्लान दिखा दिए। बिल्कुल ठीक है, वंस अगेन बहुत बधाई, बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों नेक्स्ट नीलम गौतम जी हैं, आपको समिट रनर बनने के लिए बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर उपेंद्र सिंह जी, सुनील सिंह जी, मनोज यादव जी को बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से जोरदार बधाई हो जाए नीलम गौतम जी को समिट रनर। तो थैंक यू आप सभी लोगों को नीलम जी को बधाई देने के लिए। तो उपेंद्र सिंह जी, सुनील सिंह जी, एनीबडी मौजूद हैं सर तो बात करते हैं हम लोग, वरना फिर नेक्स्ट चलते हैं। आज का प्रमोशन, आज मुन्ना जी का टाइम है, बस मुन्ना जी के टाइम में से मैं जो भी समय ले रहा हूँ, मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ। नेक्स्ट सबमिट रनर है सुषमा आप्लिक सुनील जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अवनीश गोलू यादव गोलू, कृष्णा मोहन यादव, जितेंद्र यादव एंड आशीष यादव जी को बहुत बधाई। कमेटी आपके तरफ से सुषमा जी को थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद सुषमा जी को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट और आज के आखिरी नहीं, एक और नेक्स्ट है सबमिट रनर बहादुर अली जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर इमादुल चौधरी जी, दीपांकर बर्मन जी, राकेश राजू जी को बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से जोरदार बधाई हो जाए बहादुर अली जी टीम की तरफ से बहुत बधाई, जान की टीम की तरफ से बहुत बधाई, बेस्ट कंग्रेचुलेशन की टीम की तरफ से बहुत बधाई। जी दोस्तों थैंक यू आप सभी लोगों को बहादुर जी को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट आज के हैं SF फातिमा जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अवनीश यादव, तुफैल अहमद जी, जितेंद्र यादव जी एंड आशीष यादव जी को बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। सुपर टीम की बहुत थैंक यू दोस्तों, जितने भी दोस्तों ने बधाई दिया है सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। देखिए जब आप लोगों को बधाई देते हैं तो लोगों का मनोबल बढ़ता है, और लोगों का मनोबल बढ़ता है तो लोग और भी अच्छा बेहतरीन वर्क करते हैं। हाँ जी राकेश जी आपकी तरफ से आवाज आ रही है, तो सर आप बताएं सर। अच्छा म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, आपको होस्ट होंगे संभवतः। जी सर, मैं ये बोल रहा था कि अभी हमारे 5-7 लोगों का पेंडिंग और है, उन लोगों का नंबर ऑलमोस्ट आ गया है, लेकिन मुझे लगता है लास्ट हो गया सर, आज का लास्ट है। कल हम लोग उनसे मिलते हैं, और क्या है कि आज हम लोग आपके ही चहेते मुन्ना जी का आज प्रमोशन है कार का, तो जी हम जी
तो सर बाकी अब हम लोग मुन्ना जी को समय देते हैं। मुन्ना जी, आपको कार अचीवमेंट के लिए कार आपको शोरूम से निकाल के लेके आने के लिए घर पे बहुत बहुत बधाई सर। और बहुत बहुत बधाई। मुन्ना जी एक्चुअली बुलाए थे, लेकिन मेरा शेड्यूल पहले से फिक्स था, मैं जा नहीं पाया, लेकिन खुशी बहुत है। मुन्ना जी ने कार लिया, बहुत खुशी है। और जो भी टीम A1 में आएगा या राजकिशोर जी की टीम में आए या मेरे टीम में आए, सब हमारी टीम एक ही टीम है। और किसी के यहाँ भी अगर जाती है खुशियाँ, तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है कि कहीं ना कहीं वो हमारा ही टीम है, हमारे ही लोग हैं, अपने लोग हैं। कहीं ना कहीं हमारा लिया गया निर्णय आज सही साबित हो रहा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी राकेश जी, आपने निर्णय लिया था, कंटिन्यू कीजिए। जी जी धन्यवाद। तो सुपीरियर विनोद जी, आप शायद मुन्ना जी को बधाई देना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपका हैंड रेज है, तो मैं आपको पहले ले लेता हूँ। मुन्ना जी आप सर, सबसे पहले आपको पूरे कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी मुन्ना जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। और साथ में मुन्ना सर को, हमारे अपलाइन, हमारे मार्गदर्शक जी को कार अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। एक्चुअली जब कार का सेलिब्रेशन हो रहा था तो वहाँ मैं भी मौजूद था। मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वहाँ पे जा करके चीज़ों को देखो समझो, और बहुत ही अच्छा लगा वो मोमेंट। और इसके वजह से मैं काफ़ी उत्साहित भी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सर बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। अभी कुछ चीज़ें जो मैं अभी सुना और उससे सीखा, तो मैं थोड़ा सा उसको 2 मिनट में कुछ शेयरिंग करना चाहता हूँ सर, अगर इजाज़त हो तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी धन्यवाद सर। तो इसमें सर सबसे पहले मैं सुग्रीव सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज जो शेयरिंग दी है बहुत ही शानदार, बहुत ही नॉलेजेबल था और अच्छा लगा। पहला तो वो कि जो सेपरेट ग्रुप को लेकर के जो बात बोले ना, कि जो भी कंपनी के सिस्टम के माध्यम से जो भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होता है खास करके, उसके लिए वो अलग ग्रुप का निर्माण करके रखे हैं, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब चीज़ें जरूरत पड़ती है तो समय पे मिलता नहीं है, लेकिन वो अलग ग्रुप रख देने से क्या होता है कि हमको पता होता है कि वहाँ पे होगा और हम तुरंत वहाँ से ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मैं उसको फॉलो करूँगा। दूसरा चीज उन्होंने बताया मैजिक कैलकुलेटर के बारे में। हालांकि इसके बारे में हम सभी को पहले भी बता गया था, लेकिन जनरली क्या है कि इसको लोग लाइट में ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने इतने बारीकी से बताया, मुझे लगता है सर सबका दिमाग खुल गया होगा अगर इसको समझ गए होंगे तो। और प्लान देने के टाइम में ये मतलब जबरदस्त काम करेगा, दिमाग हिल जाएगा सामने वाले का और वो मजबूर हो जाएगा डिसीजन लेने में। हो सकता है हम नॉर्मली अगर किसी को प्लान करें तो थोड़ा समय इधर उधर ले सकता है या 2-4 दिन 10 दिन का समय लेगा, लेकिन ये प्लान बताने के बाद, मैजिक कैलकुलेटर को दिखाने के बाद वो इतना मतलब कम समय में डिसीजन लेने में आतुर हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और तीसरा और सबसे अहम कि उन्होंने जो जीरो किल करने का जो बात कहा कि हमने ये जिम्मेदारी लिया है जीरो किल करने का, और हम सभी का, पूरी कम्युनिटी का ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जीरो किल कराना है और अपने समिट को सबसे ऊपर अव्वल दर्जे पर लेके जाना है, जिससे कि पूरे कम्युनिटी को उसका बेनिफिट मिल सके। और हमारा जो सर का या बाकी जो जितने भी टॉप लेवल पे जितने भी सारे डेडिकेटेड टीम है, उनका जो सपना है कि हमें समिट को ऊपर लेके जाना है और क्रिप्टो पे राज करना है, तो उसके अंतर्गत अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, मुझे लगता है सर समिट परिवार को एक पर्सन को ये जिम्मेदारी ले करके काम करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, पूरे कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं और हम सभी को इससे मोटिवेट होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा लगा और काफी मोटिवेट हुआ हूँ सर इससे। कई लोग सोचते हैं कि जूम मीटिंग में आ करके क्या सुनना क्या समझना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर, पूरे लगभग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का सेशन होता है, तो हम हर बात को मतलब एक चीजों को हम लोग याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन कुछ एक शब्द या एक वाक्य ऐसा होता है जो हमारे दिल को छू जाता है और उस वाक्य उस शब्द से हम इतना मोटिवेट होते हैं और इतना हमारे अंदर में वो परिवर्तन आता है, जिससे हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए, कम्युनिटी के लिए। तो
मुझे लगता है सर जितना भी कम्युनिटी के अंदर में लोग हैं सभी को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए पहला कि वो जूम पे जरूर आए और एक एक चीजों को सीखे सुने और फिर उसको आगे अपने टीम में फॉलो करें। ओवर टू यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बिल्कुल विनोद जी, ये तो अच्छी बात है जिम्मेदारी लेना, और उन्होंने जो जिम्मेदारी लिया ना जीरो की, ये बोलना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो बोला है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। हम करें जीरो नहीं, कम से कम आधा जीरो तक भी पहुंचा देंगे तो बाकी तो कम्युनिटी कुछ ना कुछ करेगी ना। तो बोलना बड़ी बात है सर आके जूम पर कि हमने इतना टारगेट लिया 500 रनर का, और मैं देख रहा था कि 500 रनर जब वो बनाएंगे उसके बाद जहाँ पे भी होगा वहां से 1 0 किल हो जाएगा, जहाँ पे भी होगा वहां से 1 0 किल हो जाएगा उनके 500 रनर बनाने में। तो खैर उनकी जो भी 0 किल होगा उनकी जरूर उसमें भूमिका होगी। और बोल के करने में बड़ा मजा आता है, चैलेंज लेके करने में। बिना चैलेंज के जिंदगी चेंज नहीं होती है, चैलेंज लेके काम करने में बहुत मजा है। तो जबरदस्त, सुपीरियर विनोद जी, आपने फोकस किया उनकी बात पर। जी हाँ अटल जी, आप अनम्यूट हैं सर। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सब पूरी कम्युनिटी को नमस्कार, प्यार भरा। बाकी सर मुन्ना जी को जी अब इसमें हम लोग को जोड़ना होगा नमस्कार। नमस्कार कार सर मुन्ना जी को कार लेने पे बहुत बधाई हो, साथ में आयुष भाई पूरी टीम A1 टीम को जबरदस्त वाला बधाई। नमस्कार। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू अटल सर जी, थैंक यू सर जी। जी आरसी यादव जी आप भी हैं सर। सर प्रणाम। मुन्ना भाई को कार लेने के लिए जबरदस्त सर बधाई हल्ला बोल टीम तरफ से। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू सर। ओके जी जबरदस्त। अनुज भैया को नमस्ते सर। मुन्ना जी को पूरे जलवा कम्युनिटी से बहुत बहुत बधाई कार लेने के लिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू राजकुमार सर। राजकुमार जी राजकुमार जी थे। मुन्ना भाई बहुत बहुत बधाई यार, बहुत खुश हूँ भैया, नमस्ते। आप ही को देख के यहाँ टिक पाया। मिठाई खिलाए बा ना, तो बहुत बहुत बोल रहे हैं 3 तारीख तक रुकिए हम आ रहे हैं। जी जी, वंस अगेन बहुत बहुत बधाई, खूब आगे बढ़िए गुरु, बढ़िया। बस आपका चाहत भैया, और आपको देख के आप मेरा एक आइडियल है। और सर इनके लिए मैं बता देता हूँ सर अनुज सर के बारे में कि अनुज सर और मैं एक ही जिला से आता हूँ सर, और एक ही राज्य। आपने जब बोला है मैं आपको ही देखकर टिक पाया तो मैं सोच रहा था कि आपको क्यों फोकस किया, तो मैं बिहार कनेक्ट करना था, बिहार, लेकिन ये तो जिला ही जिला कनेक्ट हो गया। जी सर जी सर, बात है, ऐसा तो होना ही है। अनुज सर को मैंने एक बार सर इन्होंने बताया था, बातचीत हुई थी पर्सनली और होते रहती है सर, और इसीलिए सर नमस्ते भैया, आप लोग का प्यार है। जी देखिए अनुज जी, मतलब आप जो है चिंगारी कहीं और लगा रहे हैं और आग कहीं और जल रही है ना, यही होता है सर। तो मिट्टी के लिए जल रही है ना सर, बढ़िया है। मतलब ये होता है कि कोई आपको नहीं पता है कि आपको देखकर कौन से लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। आप तो अपने लिए काम किए जा रहे हैं, अपनी टीम के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन आपको देखकर बहुत से लोग आपको अपना रोल मॉडल मान के वर्क करते हैं। जब आप सफलता पर होते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको रोल मॉडल बनाते हैं। अलग अलग चीजों को जोड़ लेते हैं लोग, कनेक्ट कर लेते हैं अलग अलग। कभी कभी कुछ लोग नाम कनेक्ट कर लेते हैं, नाम एक ही नाम के हैं तो हमारे नाम से कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। कभी कभी लोग जैसे देखिए उन्होंने तो जिला ही जोड़ लिया, मान लीजिए लोग प्रदेश भी जोड़ के कर लेते हैं, एक ही प्रदेश के हैं हम लोग। बहुत सही, खाली है सर, समिट में बिहार पूरा खाली है सर, पूरा सब जगह खाली है। अभी हम लोग कितने, अभी सब कुछ खाली है। इसीलिए तो गाड़ी दे रहे दौड़ाने के लिए ना, क्योंकि पैदल चल नहीं पा रहे थे लोग, दूरी तय नहीं कर पा रहे थे, तो भैया गाड़ी लेके तेल डलाइए, दौड़िए, और बाद में EMI का टेंशन ना हो, इसके लिए EMI की भी व्यवस्था हो गई। तो बिल्कुल सब खाली है सर, सब खाली है, बिल्कुल ठीक है सर। ओके जी अनुज जी। तो MD साजिद सर आपको भी अनम्यूट करते हैं सर, क्योंकि आपको हम सोचे थे लास्ट में, क्योंकि आप कुछ न कुछ सुनाएंगे तो अभी सुना दीजिए। लास्ट में भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप शोरूम पर गए थे गाड़ी के समय, मैंने देखा फोटो सर।
जी सर बहुत खुशी हुई। और शोरूम पर ऐसे खुशी के माहौल में कैसे नहीं जाए जब हमारे ही शहर में गाड़ी निकल रहा हो और हमारे टीम से निकल रहा हो, तो सारा काम धंधा छोड़ के पहले गाड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आयुष जी ने बोला कि लोग 150 किलोमीटर से गए थे सर। वाह, हाँ 150 किलोमीटर से। जब लोग उतने दूर से जा सकते हैं तो हम रांची में रहकर रांची में कैसे शामिल नहीं हो? ये तो नाइंसाफी है ना अपनी कम्युनिटी के साथ। मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार का जज्बा है उस टीम में, मतलब 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर से सेलिब्रेट करने गाड़ी निकालने जा रहे हैं, तो ये जो पहली गाड़ी, ये पहली गाड़ी नहीं है होगी। मतलब ये गाड़ी हमें लगता है कि बहुत सी गाड़ियां निकलवाएगी, क्योंकि जितने भी लोग गए थे 100-150 किलोमीटर, किसी को 1-2 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा अपनी गाड़ी लेने में। हाँ सर, अब वहाँ पे अलग माहौल बना। टाटा शोरूम वाला अपनी गाड़ी दे रहा पंच, और जब वहाँ पे आयुष सर की गाड़ी मर्सिडीज लग गई तो अब उस ऑफिस के शोरूम और वर्कर वाले लोग, उस ऑफिस का वहाँ का वर्कर वाले लोग यहाँ मर्सिडीज को देखने लगा अपनी पंच को छोड़कर। तो उसी वक्त एक शेर हमने लिखा इस खुशी का माहौल पर। कल ही बोले थे कि हम कल एक शेर जरूर सर को सुनाएंगे, और आज मुन्ना सर की खुशी में और आयुष सर ने आज हमने भी एक रनर निकाला। हाँ सर बहुत बहुत बधाई आपको। आज आपने भी एक रनर निकाला। एक कदम कार के नजदीक हम भी एक कदम बढ़ाया आपने कार के लिए। बिल्कुल सर, बहुत बधाई। हाँ सर, बहुत बहुत बधाई सर। और आयुष सर आए थे, मर्सिडीज में बैठे तो अलग ही फील हुआ था। हम बोले जब मर्सिडीज में बैठी गए थे एक रनर निकाले देते। मजा आया मर्सिडीज बहुत मजा आया। अब बताइए ट्रांसफार्मर के बगल में बैठेंगे तो करंट कितना निकलेगा? निकलेगा। देखिए मर्सिडीज का जो है सफर, वो भी जो है रनर से ही है। रनर से मर्सिडीज तक का सफर। जी एक शेर है सर। बिल्कुल सुनाइए सर। आपकी आवाज आ रही थी अभी तक, आपने कुछ अपने मोबाइल को छेड़ा है। जी हेलो। हाँ जी आपकी आवाज आ रही है जी। वो कॉल घुस गया था तो बार-बार रिंगटोन की आवाज हमारे कानों में आ रही थी। अच्छा तो हाँ, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगा है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगा है जी। वक्त का जो मिजाज था अब वो भी बदलने लगा है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगा है और अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगा है। जितने भी अंधेर तारीखियां थी जी अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगा है। और ये समिट प्लेटफॉर्म है यहाँ है दोस्तों, ये समिट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आए दोस्तों। सिर्फ मोबाइल ही नहीं हर दिन कार निकलने लगा है। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, सिर्फ आईफोन ही नहीं, हर दिन अब कार निकलने लगा है। और उन लोगों के लिए जो माहौल से कतराते हैं, ये पुराना शेर है। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। उर्दू अल्फाज आएगा लेकिन सादा अल्फाज आएगा। मोहब्बत की नजर अहले वफा, वफा कहते हैं वफादारी को। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। पस्ती मतलब डाउनफॉल को कहते हैं, बुलंदी ऊंचाई को कहते हैं सर। बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, और ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। नई कश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। जबरदस्त सर, एमडी साजिद सर। जी सर, थैंक यू सर आपको, मुन्ना जी को बधाई देने के लिए। और थैंक यू साजिद सर, थैंक यू। आप आए सर, अच्छा लगा। और तुम पे भी सर मेरे लिए कुछ लिखा। प्रणाम सर और नमस्ते। काफी सर से मुलाकात हुई है सर जी। एक ही शहर में रहकर बहुत दिनों के बाद कल मुलाकात हुई, और आज साथ में जब बैठ गए तो एक कंप्लीट करा दिए। कल फिर बैठा दीजिएगा अनुज जी। आयुष जी जी प्रणाम सर, पूरे समिट फैमिली को सर प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल सर, काफी अच्छा लगा और काफी लोग हैं जो भर भर के बधाई हमारे मुन्ना भाई को दे रहे हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में सर वो बधाई का पात्र है, क्योंकि जिस लेवल का डेडिकेशन आप हमेशा उन्होंने दिया और उस तरीके से सर अचीवमेंट का शुरुआत हो चुका है।
हम लोगों का भी बहुत खुशी हुई सर कल के डेट में। मैं उनकी चेहरे पर मैं इंस्पिरेशन देख रहा था, कभी खामोश नजर आ रहे थे, कभी बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि यहाँ पर कई तरह का चैलेंजेस भी होता है। अगल बगल वाले लोग ऐसा कई तरह के ताना बाने, बहुत सारे कैसा सोचते हैं कि आप लोग कुछ नहीं होने वाला वहाँ पर, और उसके बाद जब कुछ अचीवमेंट होता है ना सर, तो उसका कुछ चीज सबसे बड़ा होता है। जब लोग आपके हारने का इंतजार करते हैं ना, तो जीत का मजा बढ़ जाता है। बहुत मजा बढ़ जाता है सर। तो बहुत अच्छा सर लगा। और बाकी सभी लोग, हम भी थोड़ा सा अभी बीच में सर नहीं थे, शायद हमारा आवाज भी आया था शायद, तो हम उपस्थित नहीं थे। एक आज साजिद भैया के साथ में बैठे सर, तो वहां से भी रनर निकला और एक और रनर, आज अपने टीम में सर 2 रनर निकले हैं। तो अभी मैं सर उसी का कार्य करवा रहा था थोड़ा, तो सर मौका मिली है तो कर लिया जाए। बाकी सर मुन्ना भैया को बहुत बहुत बधाई, पूरी एवन टीम को बहुत बधाई, साथ में पूरे समिट फैमिली को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यहाँ पर जो इस ग्रुप में रहेंगे वो सभी लोग सर बधाई का पात्र हैं। क्योंकि ऐसे माहौल में है, ऐसे कतार में हम खड़े हैं कि थोड़ा बहुत कम आगे पीछे भी होगा लेकिन सबको मिलेगा सर। तो साजिद भैया का शहर ही बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही शानदार लाजवाब सर। देखिए जब अपना टारगेट 500 का 2025 में है ना जी, और जूम पर 300 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है एक एक से तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। पूरा भरोसा सबको, पूरा भरोसा है। दूसरी भी 200 लोगों को और ढूंढना पड़ेगा। हाँ, जिनको आज वो ले आएंगे उनको भी मिलेगा, ये भी पूरा भरोसा है। बिल्कुल सर, कल शोरूम में आयुष सर ने हमारे लिए कार सेलेक्ट कर दिया है, ये कार लेनी है। हाँ जी, कौन सी गाड़ी एमडी सर? आयुष सर अपने तरफ से कार बोले कि ये, तो चलिए अपलाइन के जो पसंद वही हमारी पसंद का, गुरु की पसंद को भी रखा जाए। अच्छा सर ठीक है, नहीं थोड़ा कम से कम 50% कंप्लीट करके तब गाड़ी का नाम बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सर, थोड़ा लग जाइए सर। गाड़ी में बैठकर अगर ये जो हम लोगों को सुनाएंगे ना, तो सुर और भी बढ़ जाएगा। लिखने का सर शायरी कुछ ज्यादा ही याद आने लगेगी। हाँ तब आपकी जिंदगी खुद शायराना हो जाएगी। शायराना, चलते फिरते 2-4 मिसरा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। सर सफल होने के बाद 10-15 साल पुरानी यादें याद आ जाती हैं। बिल्कुल सर। और मुझे भी सर बहुत खुशी है ऐसे दबाई सिपाही इवेंट टीम में है सर। अभी तक सर का भी बहुत उभरता हुआ, बहुत ही अंदर से डेडिकेशन निकलता है, बहुत ही शानदार, तो बहुत अच्छा लगता है। और नए लोग उभर के आ रहे हैं, नए लोग लीडर बन रहे हैं, तो मेरी तो खुशी इस बात की है कि नए लोग लीडर बन रहे हैं। क्या है ना कि पुराने लोग और बड़े लीडर आएंगे ना, तो फिर मजा नहीं है, क्योंकि वो तो बड़े वाले हैं, तो बड़े वाले मजा नहीं, बड़े को बड़ा नहीं बनाना सर। जो नए उभर के लीडर आ रहे हैं ना, उनको अचीवमेंट दिलाना है। जिनकी पहली गाड़ी होती ना, मुझे बहुत खुशी होती कि पहली गाड़ी, क्योंकि उनका ड्रीम पूरा हुआ है। और चेंज करने वाले तो अभी राजू जी आए, बोले 3 गाड़ी चेंज कर चुके हैं। तो अगर राजू जी को गाड़ी लेना हो, वो अचीव करे, तो मुझे उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। मजा क्या आएगा, कोई नया पहली बार ले रहा है तो मजा आता है। हाँ सर, ठीक है सर, एमडी ताजी सर, ओके, थैंक यू आपको बधाई देने के लिए मुन्ना जी को। और आयुष जी थैंक यू गुरु जी। हम लोग फटाफट सर 10 लोगों से बधाई ले लेते हैं मुन्ना जी को, फिर हाँ सर ले लिया जाए सर, फटाफट सर हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा। जी 30 सेकंड सिर्फ। जी सालम सर आप अनम्यूट हो जाइए सर। अब आप की बधाई आगे से हम लोग नहीं लेंगे सालम सर, जब आपकी गाड़ी आ जाएगी इसके बाद ही लिया जाएगा। नहीं सर ऐसा नहीं है सर। आए हैं बहुत सर, आपके फैसिलिटी सर, हम लोग बहुत दिन टिके हैं सर, आप नहीं टिके तो जी नमस्ते सर। नहीं मुन्ना जी को नई कार लेने के लिए बहुत मुबारकबाद टीम टाइगर की तरफ से, और पूरी कम्युनिटी को बधाई मुन्ना जी के लिए, क्योंकि मुन्ना जी जो है हमेशा देखिए वहाँ जाते थे, वो कौन सी जगह है, बोलबम देवघर जगह का नाम देवघर
देवघर सर, देवघर। अच्छा, तो सालन सर, आप सालन सर बिल्कुल आप नेटवर्क में नहीं है। देवघर, जी देवघर है ना मुन्ना जी? जी देवघर सर, देवघर। तो ये वहाँ पे जाते थे तो सबमिट के लिए हमेशा जा करके वहाँ पे वो लेते थे, वचन देते थे, हाँ, प्रार्थना करते थे सबमिट के लिए। जी जी। तो इनका डेडिकेशन जो है हम लोग देखते थे शुरू से कि कितनी भावना सबमिट के लिए इनके अंदर है, कूट कूट करके भरी हुई है। ऐसा जब जाते थे तो वहाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर आलम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी संतोष पटेल जी, जी संतोष पटेल जी, अल्लाह बोल। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मुन्ना सर को नई कार लेने के लिए हल्ला बोल टीम लखनऊ से जबरदस्त बधाई। और मुन्ना सर जब जूम पे आते हैं तो क्या सुनना बनता है इनको, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही डायनामिक लीडर हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ में जूम पे आते हैं और काफी मोटिवेशन मिलता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। जी थैंक यू संतोष सर, थैंक यू सर। अपने टीम के मुंशी जी हैं ये। जी संतोष आर्मी जी, A1 टीम संतोष आर्मी। जी सर, संतोष सर जो है आर्मी बने हुए हैं। जब 100x100 करना था ना, तो संतोष सर और एक रविंदर सर है जो मैन को मैन डायरेक्ट बने हुए थे। तो उस वक्त सर ये बने हुए थे। जी गुड मॉर्निंग सर। मुन्ना सर को कार अचीव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा टीम में दूसरा गाड़ी आया है, आगे लगातार भी गाड़ी सर। हम सभी जी संतोष सर, आपका गाड़ी आएगी सर, आपकी भी गाड़ी आएगी। हाँ, हम वीडियो आएगा सर गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही खाली वीडियो में डेली आप रहिए, गाड़ी आ जाएगी। कभी कभी सर सामने रहने से जाता है। हाँ सर, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि सर अनिल सर से बात आप डेली रहिएगा तो बात हो जाएगी ना कभी कभी। जी गाड़ी लेना है तो डेली रहिए। डेली चाहिए है सर। गाड़ी लेना है तो गाड़ी लेने वाले को बधाई दीजिए, आपको भी बधाई दीजिएगा। नहीं ऐसा सर हमेशा मतलब रहते हैं, थोड़ा कोई बिजनेस वगैरह चलता है इनका, इसके कारण सर ये रहते हैं डिस्टर्बेंस थोड़ा सा। बट अच्छी डेडिकेशन है सर का। और बीच में सर अभी हाल फिलहाल में इन्होंने स्टेकिंग भी किया था और कुछ कुछ करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो बहुत बढ़िया सर, संतोष सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ विनोद सर। जी सर प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम सर। A1 टीम के मुन्ना सर जी को तारीफ करने के लिए सर बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुन्ना जी भी हमारे ही समझ लीजिए कि सब मुसीबत से भी गुजरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू। सही पहचाने आप। जी 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 सही पहचाने। जी नरेंद्र गुप्ता जी। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम। और अनिल भैया कैसे हैं, ठीक है ना? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, आप बताइए। बस ठीक है भैया, इधर भी ठीक है। अब गाड़ी का होड़ और गाड़ी का लाइन लगा है तो उसमें थोड़ा सा प्रसादी के हम भी हकदार हैं। हाँ। और बात यह है कि जो भी जितना सबमिट को आगे की ओर ले चलेगा वो तभी लोग कामयाब भी हैं। इसमें हम भी लगे हुए हैं। थोड़ा कम जूम पर भी आते हैं, लेकिन तन मन धन से कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बिल्कुल भैया, क्योंकि हमारा भी सपना है और वो सपना हम शुरू से ही 1.5 साल पहले ही देख चुके हैं इसमें, इस कॉन्सेप्ट में। और वो सपना एक्टिव तो मोबाइल लेके कर लिए हैं, अब गाड़ी भी लेकर करेंगे। और ज्यादा मेरा भी जो टारगेट है ज्यादा नहीं है। अब 4 रनर हम भी निकाल रहे हैं भैया, कोशिश में एकदम लगे हुए हैं, गाड़ी एक्टिव कर ले रहे हैं। और हमारे जितने भी सबमिट के परिवार हैं
आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि इसलिए कि समिट को इतनी ऊंचाई पर ले जाने के लिए इतने लोग लगे हुए हैं। इतनी अच्छा लगता है लोगों को जिसमें सब सुनते हैं, मतलब इतना जज्बाती होकर लोग बात करते हैं, जुनूनी से बात करते हैं, इतना जोश भरा रहता है लीडरों में कि और कोई कॉन्सेप्ट में इतना जोश हम देते ही नहीं, इतना जोश से यहाँ लोग बात करते हैं। अब मुन्ना सर को देखिए सर, मुन्ना सर को मैं शुरू से ही देख रहा हूँ और जान रहा हूँ, हमेशा जूम पर आते हैं। इतनी प्रतिभा है सर के अंदर, इतनी प्रतिभा है कि मतलब वास्तव में उनके चेहरे पे झलकता है वो प्रतिभा। क्योंकि कहा गया ना भैया कि साज बात झूठ हो जाला, चुपचाप पे रहला से, और झूठ बात हो जाला बार बार रहला से। ये तो स्लोगन है भैया मेरा। इसीलिए कार वालों को बधाई दिलाने के लिए बोलते हैं ताकि आपकी भी आ जाए बार बार। बिल्कुल, तो मुन्ना सर के लिए स्पेशल है मेरा हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, हक करना पाए अय मंजिल से मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी मिलेगा। यस, पूरे समिट परिवार को मजा आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जी, सर थैंक यू। हाँ जी सर, तो हम लोग फटाफट क्या बताएं, एक एक नए लोग आ जा रहे हैं जी। दीपक कुमार पटेल जी। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुन्ना सर आपको पूरे हल्ला वर्ल्ड टीम की तरफ से कार अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई सर। ओके सर, थैंक यू जी, आपको थैंक यू मुन्ना जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो जी राजेश सर, आप बस चार लोगों से और बात करेंगे, फिर हम लोग मुन्ना जी को माइक हैंड ओवर कर देंगे सर। जी राजेश सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्ते राजेश भैया। चैंपियन गोपालगंज बिहार की तरफ से तेरे बिहार मुन्ना जी को बहुत बहुत बधाई अचीवमेंट के लिए। और सब ये सारे लोग भूल गए, इनके पीछे इनकी मैडम को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। जी जी बहुत सपोर्ट रहा है, मैडम जी का बहुत योगदान रहा कंग्रेचुलेशन, मुन्ना जी को खड़ा करने में। जी जी बहुत बधाई हो। ओके थैंक यू जी सर, थैंक यू जी। राजेश सर आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर से आप बोल रहे थे तब तक गलती से म्यूट कर दिया मैंने। जी जी बस मुन्ना जी को बोल रहा हूँ और नई ऊंचाई को, नया आयाम को अचीव करें और हम सब समिट, क्योंकि समिट को ऊंचाई पर लेकर जाना है। थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर। भैया राजेश सर से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सर आप राजेश भैया हम लोग मिल के जो है कि बिहार में काम करेंगे, और सर बिहार में एक बहुत ही बड़ा हम लोग टीम खड़ा करेंगे, जो कि इसलिए सर आज गाड़ी मिला है। मैं तो फिर आगे बात करेंगे बट अभी राजेश भैया हम लोग करेंगे और बहुत बड़ा करेंगे बिहार। बहुत बड़ा चार सर जहाँ बिहारी जाके वहाँ सब जाके कि एक बिहारी सब पे भारी। अब दो बिहारी जाएंगे तो सरकार हमारी हो जाएगी फिर। बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। बिल्कुल एक बिहारी सब पे भारी, दो बिहारी सरकार हमारी, दो बिहारी सरकार हमारी, सरकार हमारी। अरे नहीं भाई, एक बिहारी सब पे भारी, दो बिहारी सब कार हमारी। वही सर, वही सरकार सब कार हमारी, सब कार हमारी है। सही बिल्कुल। ओके ठीक है सर भी कंटेंट अच्छा दे देते हैं एकदम। बहुत शानदार सर। जी संजीव मास्टर साहब। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। टीम नेटवर्क 24 की तरफ से मुन्ना जी को कार अचीवमेंट के लिए शोरूम से निकालने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और सर हमने हमेशा देखा है कि मुन्ना जी उत्साह के साथ करते हैं जो भी काम करते हैं, लोगों के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। इनके उत्साह को देख के बहुत से लोग मतलब अपना अचीवमेंट लिए हैं, और इनको इस तरह का लीडर बनाने के लिए आयुष सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे लीडर अपनी टीम में बनाए। तो सभी को सर बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपको भी देख के हम लोग सर आते हैं, कितने अच्छे सर आप एजुकेशन लाइन में, फिर भी सर हम लोग को डेडिकेशन देते हैं, सिखाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर को बधाई देने के लिए। और देखिए यहाँ पर कोई किन्हीं को कुछ बना नहीं पाते हैं, क्योंकि बनाने के लिए अगर बना पाते किन्हीं को तो सर हम लोग को सब सैकड़ों लोगों से मिलते हैं।
लेकिन बनते वही है सर जो बहुत सारा चीजों को फॉलो करेगा और जो बंदा जनरल रखते हैं कि मैं खुद बनाऊंगा, जिस दिन बनाने की आ गई अपने अंदर में फिर सर बन जाते हैं, क्योंकि सिखाने का या किसी का तब अपने अंदर में नॉलेज अच्छा वाला घुसता है, जब तक सीखते रहते तब तक नहीं आता सर, आता है तो चला जो कोयला तपने के लिए तैयार रहता है वही हीरा बनता है। तो मुन्ना सर के अंदर वो काबिलियत है ऑलरेडी सर, बस हम लोगों का संगति है, साथ है, बाकी पूरी इनकी सब जज्बात है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने की क्षमता होती है तो हीरा बनता है। हाँ, जो नहीं तपता है वो राख हो जाता है ना। बिल्कुल सर। हाँ जी जी, तपेगा तो हीरा बनेगा, नहीं तो राख हो जाएगा। जी जी जी। और वैसे समिट जो है फैमिली, मतलब ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि खूब तपाता है बढ़िया से, जो राख होते हैं उनको झाड़ के निकाल देता है जो बच जाते हैं वो हीरे बन जाते हैं। जी जी जी। निखिल जी। जी सर, रॉयल टीम की तरफ से मुन्ना सर को कार ऑन रोड लाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी बहुत धन्यवाद निखिल सर, जबरदस्त, थैंक यू सर। आपकी भी गाड़ी मस्त चल रही है? जी सर। गाड़ी के डिक्की में लड्डू का डिब्बा है या कुछ और? नहीं सर, लड्डू ही है सर। लड्डू है, ठीक है सर, ठीक है, सही है। पानी का लड्डू का डब्बा जब लड्डू खत्म हो जाए तो समिट बांट देना है सर। आयुष जी, पानी का डब्बा नहीं, लड्डू का डब्बा चाहिए सर। दोनों है। अच्छा दोनों है, नहीं सही सर, तो आप ठीक दोनों लेके पानी पिलाते रहना, पानी का डब्बा भी लड्डू का डब्बा भी। बहुत सही, जबरदस्त। जी ओमकार भाई, आपसे बात कर लेते हैं सर। देखिए मैं हमेशा जो है 3 लोगों को बोल के बहुत से लोगों को एडमिट करता रहता हूँ, ये भी बहुत। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार ओम प्रकाश सर, ओमकार सर। जी मुन्ना भाई के लिए एक ही लाइन काफी है कि लगे रहो मुन्ना भाई। एक पिक्चर हम लोग देखे थे जी, मुन्ना भाई उसमें बहुत बढ़िया मैसेज था। हाँ, वो संजय दत्त की पिक्चर थी जी। महात्मा गांधी के लिए एक प्रकार का ऐसा जो है अंदर से बैठ गया था उनके पास कि सब महात्मा गांधी दिखते थे उसको चारों तरफ। तो मुन्ना भाई को भी अब सबमिट दिखने लगा चारों तरफ। अब कोई अचीवमेंट मुन्ना भाई आपके लिए भारी नहीं है, बस लगे रहो। ओमकार सर, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा बर्थडे भी 2 तारीख को ही, 2 अक्टूबर को ही मेरा बर्थडे है। महात्मा गांधी दिखेंगे जिसको सर ना महात्मा गांधी दिखने लगते हैं। महात्मा गांधी का नशा दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। नोट। हाँ, हर नोट महात्मा गांधी है। जी नोट समझ गया। जब गांधी जी जब आ जाते हैं ना दिल दिमाग में, दुनिया का कोई भी नशा इससे बड़ा नहीं। जी नमस्कार जी। बिल्कुल। कार पाई गए हैं, अब इसके बाद घर की बारी है। आगे अब आपको अपनी टीम में लोगों को ज्यादा लोगों को कार दिलवाना जरूरी है। और जिसकी जितनी बड़ी कार लेना अनिल सर ने, उतने ज्यादा लोगों को कार दिलवाना है, तभी बड़ी वाली आएगी। जी बिल्कुल। ये कई फार्मूला है। मैं थोड़ी देर तक नहीं था चूम पे, 2 रनर मेरे भी अभी है, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक बनेंगे। अच्छा, बना के छोड़ेंगे? हाँ, बना के छोड़ेंगे, लगे हैं। हाँ जी। कार दिख रही है। लगना तो पड़ेगा, कार भर के हो गया सर। लगना पड़ेगा जी, कार भर के हो गया है। अब मिलेनियम का जो है लगता है पूरा करना जल्दी से, 1 हफ्ते के अंदर। बिल्कुल कर लीजिए सर, कर लीजिए। जब तक हम आगे नहीं चलेंगे सर, तब तक हमारी जो पीछे लीडरों की सेना है वो आगे नहीं बढ़ेगी जी। फाइनली नहीं बढ़ेगी जी। आपको ही देखकर लोग आगे बढ़ते हैं जी। लीडर को करना पड़ता है, लीडर जो करता है और पीछे सेना वही करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार सर। अरे आपको देखने से ही ऊर्जा, एक नया सा पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो जाता है सर, क्योंकि आपके हम तो एकदम आप सर को देखने से लगता है कि हम लोग गार्जियन जूम पे बैठे हुए हैं और हम लोग उनसे कुछ सीख रहे हैं बैठकर। बिल्कुल दुआएं करते हैं हम दिनों रात की। हमारी सेना है ना, हमारी समिट फैमिली दुनिया में किसी भी नेटवर्क कंपनी के सारी कम्युनिटी से बेहतर बन रही है और आगे भी इतिहास हम ही लोग बनाएंगे।
नेटवर्क मार्केटिंग में उदाहरण बनेंगे हमारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे जी, थैंक यू। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं। विधि चंद को जरूर दे दीजिएगा 2 मिनट। हाँ जरूर 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 सर, जरूर जरूर। देखिए विधि चंद जी को नहीं अगर समय देंगे तो फिर सारे लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। जी खुशी में विधि चंद को दे दिया टाइम सर, मेरे को कॉल किए थे और शायद पहली बार होगा जिनका कॉल हमने पिक नहीं किया, रिटर्न भी नहीं कर पाया। सारे लोग नाराज हो जाएंगे अगर इनको नहीं देंगे तो फिर सारे लोग नाराज नहीं कर सकते। नहीं सर, विधि चंद भैया को सुनना बहुत जरूरी है और इनका तो पीछे का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत पुराना रहा है। मेरे से भी एक दिन बात हुआ विधि चंद भैया से। मैं जब जिस कंपनी को ज्वाइन किया था तब ये उस कंपनी को ज्वाइन करके छोड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा पावर है। जी भैया वाली आ गई सर कि जहाँ आप खत्म करते हैं मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर 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 इससे पहले कि मेरा सिस्टम बंद हो जाए, मैं मुन्ना सर को कंग्रेचुलेशंस विश करना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा से ऐसा है कि लास्ट 3-4 दिन से मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ बट मेरा सिस्टम बंद हो जाता है। तो विधि चंद सर, मैं आपको मोबाइल पे सुनूंगी मगर सुनूंगी जरूर। आपसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। मुन्ना सर कंग्रेचुलेशंस एंड आपका जो भी योगदान रहा है हमारी कम्युनिटी के लिए और आगे भी जो भी योगदान रहेगा हमारी कम्युनिटी के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बस आप सभी लीडर हम सबके लिए प्रेरणा है। आप सभी लोगों को देखकर हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं और आप सबके सपने पूरे हो रहे हैं, इस बात का प्रूफ है कि एक ना एक दिन हम भी उस लिस्ट में जरूर शामिल रहेंगे। सो मच सर, मैं ज्यादा मुन्ना सर को या और लोगों को तो कभी कभी बधाई देने का मौका मिलता है, बट आप इतने शानदार कर रही हैं कि आपको डेली बधाई मिलता है, तो निश्चिंत तौर पर वो वाला भी बधाई मिलेगा आपको, बढ़िया वाला। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू खुशी मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मुन्ना जी को बधाई देने के लिए। जी हाँ विधि चंद जी, आप सर 2 स्टार्ट हो जाइए सर। नहीं 2 लाइन। नमस्ते विधि चंद सर। जी सर नमस्कार। और हमारी सर सही बता रहे थे पंकज सर की, सर बताए मैं 2008 में स्टार्ट किया और मैं बताया कि 2006 में जिस दिन साइकिल से पहले दिन परीक्षा देकर लास्ट दिन में घर जा रहा था, अभी घर भी नहीं पहुंचा था कि रास्ते में पंचर की दुकान में ही नेटवर्कर मिल गया, उसे मुझे बैंकॉक का सपना दिखाकर नेटवर्किंग मिला दिया और मैं 18 साल भटकते रहा, बैंकॉक नहीं जा पाया और बहुत पैसा आया गया लेकिन बैंकॉक नहीं जा पाया। और जब जाने का अवसर होती तो तबीयत खराब हो गई और दुबई भी बहुत लोग सपने दिखाए लेकिन दुबई भी नहीं जा पाया और नेपाल भी नहीं जा पाया। वो तीनों टूर मेरा समिट से पूरा हो गया। वो तीनों टूर मैंने समिट से पूरा किया। जो 18 साल का सपना मेरा पूरा नहीं हुआ वो समिट से पूरा हुआ। अच्छा तो पूरा हो गया ना? मैं जो है कि आज मुन्ना सर को मैं बहुत दिन से टेंशन में पड़ गया था। आप बोले नहीं जा पाया, आप जब बोले मैं ना बैंकॉक जा पाया, ना दुबई जा पाया, ना नेपाल जा पाया, तो मैं टेंशन में हो गया कि यार जो है आप कहाँ रुक गए थे, आपको अकेले भेजना पड़ेगा। तो अभी आपका हो गया ना बैंकॉक। मैं तीनों जगह गए इस कंपनी से, जो 18 साल में किसी कंपनी के माध्यम से नहीं जा पाया और चांस मिला तो मेरी तबीयत खराब हो गई तो 20,000 रुपया मिल गया तो दवा कर लिया बैंकॉक का। अच्छा। लेकिन सपना अधूरा रह गया। लेकिन एचबीजी से वो सारे सपने समिट से भी पूरा हो गया और एचबीजी से भी पूरा हुआ, क्योंकि एचबीजी में मैंने जो है कि बहुत कुछ किया और बहुत लोगों के लिए मैंने अगर आपसे बोला था एक समय सर आपने तो राम राज्य कर दिया, आज भी राम राज्य कर दिया। आज मुन्ना सर का जो है कि गाड़ी का सेलिब्रेशन है तो उनके बहुत बहुत जो है बधाई हो। और मुन्ना सर और सभी लोगों के माध्यम से मैं एक लाइन बोल देता हूँ कि करते हैं खुदा से गुजारिश कि अनिल सर के सिवा कोई सीएमडी ना मिले, अब मिले हर जन्म कंपनी हमें समिट जैसा या फिर हमें जिंदगी ना मिले। क्योंकि जो है कि मैं अभी कल कई जगह गया था, बेलथरा बलिया उलिया और सारे लोग घेर कर जो है माटा की छोप लेते थे और जैसे लगता था गोली मार देंगे। तो उस समय हमने बोला कि ये बताइए कि हमारे सीएमडी आज लोगों के सामने है, जिसने पैसा कमाया वो भाग गया, उसको नहीं खोज रहे हैं। आज जो सामने से आकर पैसा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, गाड़ी बंगला कार दे रहा है, आप उसको कुछ कर रहे हैं। तो जो आपका पैसा कमाए जिससे लगा उससे क्यों नहीं बात करते। मैं आया हूँ, किसी के आप मेरे साथ नहीं थे, मैं आया हूँ और मैं आप लोगों का जो पैसा निकलवाने के लिए आया हूँ और 1 रुपया नहीं 1 रुपया लगा दे 4 रुपया निकलवा दूंगा, मेरी गारंटी स्टाम्प पेपर लाइए लिख देता हूँ।
तो उसमें से मैंने एक आदमी को कन्विंस किया और हमने कहा कि देखिए दुकान में आग लग जाती है तो और किसी की नहीं गलती होती है, उस दुकान वाला खड़ा है और दुकान वाला फिर अगर उसको दुकान चलाने आता है तो फिर बिजनेस करेगा और फिर आपका पैसा देगा। हाँ, 1 रुपया और देंगे तो 2 रुपया पहले वाला भी और 2 रुपया ये भी, यानी 4 रुपया मिल जाएगा। तो हमने कहा कि अनिल सर ही हमको भेजे हैं आप लोगों का कल्याण करने के लिए। हमने मेरी आप टीम से है न, मैं आपका अपलाइन हूँ, मैं आपका कल्याण करने के लिए आया हूँ। और जो लोग आ गए उनका गाड़ी बंगला कार आईफोन मिल रहा है और पैसा हर रोज हर दिन आ रहा है। और देखिए अनिल सर ने कहा है आपसे कि आप विधि सर जाइए, लोगों का कल्याण करिए, क्योंकि नजरे हमने कहा उन लोगों से कि देखिए नजरे मिलाकर मुकर जाने वाले मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, नजरे मिलाकर मुकर जाने वाले मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब मैं चाहूँ तो लोगों की लाइन लगा लूं, लेकिन अनिल सर ने मना किया है कि गधों को लाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन लाने को क्योंकि कैलकुलेशन वाले लोग चाहिए। अब क्रिप्टो में आ गए हो, अब तो गुना तुलना नहीं, क्रिप्टो ये नहीं कहता कि 2 गुना देंगे, क्रिप्टो ये कहता हम 2 लाख देंगे, 2 करोड़ देंगे, लेकिन गुना की गारंटी नहीं देता है। अब वो हमारा प्लान आ गया है, क्योंकि आप कि ताना बाना मत बोलो कि क्या किसी के साथ होगा, की गारंटी नहीं देता। बिल्कुल हाँ, 2 लाख दे देगा, 2 करोड़ दे देगा, 1 दिन में दे सकता है, 2 साल में, लेकिन 1 दिन की गारंटी नहीं, 2 साल की गारंटी नहीं देगा, 1 दिन में भी दे सकता है। मैंने उन लोगों को समझाया, उसमें से हमने कहा एक आदमी को कन्विंस किया और बोला सर आप आ जाइए, सारे लोग आ जाएंगे और पागलों की तरह आ जाएंगे, भेड़ की तरह आ जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो वहाँ से एक आइडिया निकाल कर आया और हमने एक रनर, अभी मेरा पैसा ट्रांजेक्शन में फंसा हुआ, अभी एक रनर हमने उस दिन आपसे वादा किया सर आप सोचिए फायर नहीं फायर होगा, क्योंकि इतिहास उसी ने लिखा है जिसके अंदर कोई पैर रहता है, लंगड़ा हो, लूला हो, कान हो, कोदर हो, कोई भी, तो उसी लाइन में मैं भी आता हूँ। और मैं वादा करता हूँ सबमिट में जितनी पूरी टीम की सबकी अकेले होगी, मिलकर होगी कोई दिन, उतनी मेरी अकेले मैं कमिटमेंट करता हूँ, वादा भी करता हूँ, क्योंकि मैंने कल परसों बोला था सब सोचिए फायर नहीं सिर्फ फायर होगा। और मेरा रनर यार डेडिकेटेड कम्युनिटी से मैं वादा करता हूँ, अब चैलेंज करता हूँ, सबसे ज्यादा रनर मेरे होंगे और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रनर मेरे होंगे। मैं स्टाम्प पेपर पर लिख सकता हूँ और बोल सकता हूँ, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ सुन रहा था, क्योंकि चलती हुई चींटी हजारों योजन चली जाती है और बैठा गरुड़ जो कि 1 कदम नहीं चल पाता है, हालांकि कई समुद्र लाग सकता है, लेकिन चींटी 2-4 गांव पार करते में वो चली जाती है। तो जब गरुड़ उड़ता है तो कई योजन दूर चला जाता है, लेकिन न उड़े तो 1 कदम नहीं चलते तो बात अलग है। तो सर आज इनके सर को मेरी एक लाइन और है, मुन्ना सर को, आयुष सर को, जो आयुष सर जो अपलाइन के साथ रहता है, तो उसके लिए मैं एक लाइन लिखा था, जो अपने अपलाइन से करेगा प्यार और मिलकर सबमिट के साथ करेगा व्यापार, उसकी मेहनत कभी नहीं जाएगी बेकार और उसके हर सपने होंगे साकार। और छोटी वाली नहीं बड़ी वाली आएगी उसके घर में कार और सबके दिलों में मच जाएगा आकार और पूरी डेडिकेटेड कम्युनिटी में होगी हर जगह जय जयकार। और क्योंकि धन्यवाद विधि चंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुन्ना सर आपको नमस्कार। अब दूसरे दिन के लिए अच्छा जी लास्ट आपको तैयार के लिए जी लास्ट एक गुरु के लिए एक लाइन बस बोलूंगा, गुरु वाला मुन्ना जी गुरु के लिए, क्योंकि आयुष सर गुरु है और ओमकार सर भी हमारे गुरु है। आज जो भी मैं आगे निकला तो ओमकार सर का गाइड है। अभी एक रनर मेरा अभी फाइनल होगा, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन में पैसा फंसा हुआ है, अभी आ जाता तो मैं अभी एक रनर अभी क्लियर 50% आ गया है। तो कहा जाता है ना, जिस पर गुरु की कृपा हो उसे कोई हरा नहीं सकता, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो उसे कोई हरा नहीं सकता और गुरु की कृपा साक्षात शब्दों में कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जिसकी चलाते हो नैया कूद उसे कोई डुबा नहीं सकता। कायनात भी बदलनी पड़े तो बदल देते हैं।